जिस भीड़ में मुंबई वालों को खाली हाथ चढ़ना मुश्किल है, आज डब्बा वाला 50 किलो ले जा रहा है। 5,000 लोग 2 लाख डिब्बा दे रहे हैं। तो ये डब्बा वाला की एवरेज मतलब एज क्या रहती है? वो यंगस्टर्स रहते हैं? सर एवरेज एज तो 58 साल है। एवरेज एज मेजोरिटी आर अबो 60 इयर्स ऑफ एज। पिछले 55-60 साल से काम कर रहे हैं। एक 5,000 लोगों की टीम है जो हर रोज सुबह से शाम मेहनत करती है 2 लाख लोगों का पेट भरने के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान जो बेसिक नीड है हमारी, उसमें से रोटी का जो काम करते हैं, और वो भी मुंबई जैसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में। इन लोगों के पास शायद एजुकेशन की थोड़ी कमी है, पर हार्वर्ड इन्हें स्टडी करते हैं। उसी के हमारे साथ आज रिप्रेजेंटेटिव है डॉक्टर पवन अग्रवाल सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया अर्जुन सर। सर्वे में हमने देखा 99.9% एक्यूरेसी। हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई एरर ना हो? आपको पता है ना, बम्बई में ट्रेन लेट होती है, घर से जल्दी निकलो। सर बारिश में डब्बा वाला 1 घंटा पहले निकलता है। ये सभी सिंक होना अपने आप में एक सप्लाई चेन है। प्रिंस चार्ज आना चाहते थे तो 6 महीने पहले फोन आया, डब्बा वाला प्रिंस चार्ज आपको मिलना चाहते हैं। तो डब्बा बोलता है प्रिंस चार्ज को नहीं, मुझे मालूम नहीं। डब्बा वाला वो लंदन के राजा है, ठीक है, हम लोग वो अलाउ कर दूंगा, आने दो। हमारी पहली शर्त है, डब्बा वाला उनको केवल 20 मिनट देंगे। दूसरी बात, हम नहीं, प्रिंस चार्ज हमारे पास आएंगे फुटपाथ पर। वो लंदन के राजा, आपने बोला हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन 2 लाख कस्टमर महाराजा है, उनको डिस्टर्ब करके हम राजा को नहीं मिल सकते। वाओ। एक एक स्टेप पर जो डब्बा वाला करते हैं, अगर उसको गहराई से समझे और उसकी मेंटालिटीज को समझे तो अपने बिजनेस में ही अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर डब्बा वाला कम्स एट योर डोर स्टेप, 100% टिफिन इज एट द डोर। खुद तो टाइम में रहते ही है, घर वालों को भी टाइम में करता है। इफ यू आर एक्सेलेंट बट नॉट परफॉर्मिंग इन टाइम, आवर एक्सेलेंस इज यूजलेस। ये कलर कोडिंग जो कॉम्प्लेक्स हमें डिजिट्स और नंबर्स दिख रहे हैं, वो क्या है? 1976 से ये कोडिंग सिस्टम स्टार्ट किया। मल्टी कलर होता है, VLP मतलब विले पार्ले, जहाँ से डिब्बा उठाएगा डब्बा वाला, और इस डब्बे को उठाएगा कौन? 3 नंबर का डब्बा वाला। और विले पार्ले से डब्बा ट्रैवल क्या करेगा? दादर, ग्रैंड रोड, चर्च गेट, नरीमन पॉइंट, वर्किंग एरिया 3 नंबर। अब यहाँ पर इस डब्बे को उठाएगा कौन? 9 नंबर का डब्बे वाला। और ये कहाँ देगा? EX माने एक्सप्रेस टावर, और 12 माने 12 फ्लोर। यहाँ नाम लिखा है डिसोजा कौन है? कस्टमर। हार्वर्ड वाले रिसर्च करने आए, वो किसी के बारे में थोड़ा बताइए। ये आपने बहुत बढ़िया सवाल कर दिया। बियॉन्ड द क्लासरूम एपिसोड 2 बाय मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। आज हमारे साथ जो एक स्पेशल गेस्ट है, उन्होंने ट्रैवल किया है टू ऑल द 6 कॉन्टिनेंट्स। किसके लिए? कि एक 5,000 लोगों की टीम है जो हर रोज सुबह से शाम मेहनत करती है 2 लाख लोगों का पेट भरने के लिए। रोटी, कपड़ा और मकान जो बेसिक नीड है हमारी, उसमें से रोटी का जो काम करते हैं, और वो भी मुंबई जैसे डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में। इन लोगों के पास शायद एजुकेशन की थोड़ी कमी है, पर हार्वर्ड इन्हें स्टडी करते हैं। तो उसी के हमारे साथ आज रिप्रेजेंटेटिव है वेरी वेल नोन पर्सनालिटी, वेलकमिंग डॉक्टर पवन अग्रवाल सर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया अर्जुन सर, थैंक यू सो मच। आपने सर आज टाइम दिया, आप मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में हैं, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट का आपने सेशन भी लिया, पर स्पेशली ये पॉडकास्ट के लिए, क्योंकि बहुत से यंग एंटरप्रेन्योर्स है, और उसका ही आज हमारा एजेंडा है कि स्टूडेंट्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स ये पॉडकास्ट से, आपकी जर्नी से, डब्बा वाला की जर्नी से, जो हार्वर्ड और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ ने सीखा है, वो आज हम एक बेसिक लेवल पे एक्सप्लेन करके उनको कैसे सिखा पाए इन देयर ओन बिजनेस एंड स्टूडेंट लाइफ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच अगेन सर। थैंक यू सो मच अर्जुन जी, थैंक यू। तो सर बेसिकली कुछ और स्टार्ट करने से पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट को नहीं पता है कि डब्बा वाला क्या है, उसके लिए अगर आप एक बेसिक क्विक एक्सप्लेनेशन दे दे। बहुत बढ़िया। एक तो थैंक यू मारवाड़ी यूनिवर्सिटी कि आज आपने मुझे इनवाइट किया और पॉडकास्ट पे मेरी बात को आप लोगों के सामने लाने वाले हो, और वो भी उन लोगों के लिए अर्जुन जी जो आपने कहा कि यंगस्टर्स। ट्रू। और जैसे आपने बोला कि स्टार्टअप बोलिए, अब इसमें मेन क्या है ना, मैं जो बताऊंगा आपको, लेकिन ये डब्बा वाला की खासियत ये है कि लोग पहले स्टडी करते हैं, बाद में काम करते हैं। इनका असर क्या हुआ है, इन्होंने काम किया और लोगों ने इस पर स्टडी किया। ट्रू, एब्सोल्यूट। मतलब बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक डब्बा वाला का है, तो मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा, सुनने वालों के, इस अर्जुन जी है ना, ये डिब्बा डिलीवर करते, ये खाना बनाते नहीं। हमारा मकसद क्या है कि ये घर का खाना
ऑफिस में पहुंचाते हैं। हमारा एक मराठी में कहावत है, घरचा आहार सकस आहार, मतलब होम कुक फूड इज द मोस्ट हाइजीनिक फूड है। दूसरा, घर के खाने में चॉइस होता है, अफेक्शन होता है, लव होता है, माँ का, बीवी का, बहन का। तो हमने ये मतलब एक कॉन्सेप्ट था कि लोग घर का खाना खाएं ताकि आपके यहाँ पे चॉइस का मिले और माँ बहन का प्यार मिले। कि हम जानते हैं ना सर, आज मारवाड़ी यूनिवर्सिटी बैठे हैं, मैं भी एक अग्रवाल मारवाड़ी हूँ। हमारे भारत की वैसे तो संस्कृति है कि हम खाने में भी प्यार देते हैं। तो ये शुरुआत हुई 1890 में। एक अंग्रेज खाना खाने घर पे जाता था, फिर वापस आता था, तो एक महादो अवजी बच्चे, उस व्यक्ति ने उनसे कांटेक्ट किया कि आप घर पर जाते हो, वापस आते हो, 3 घंटा देते हो, मैं आपका डिब्बा लेके आओ तो आपका 2 घंटा बचेगा। ही लाइक दैट कॉन्सेप्ट, और उस दिन से डब्बा डिलीवरी स्टार्ट हो गया। ये मुंबई में ही हुआ था इनसे? मुंबई में। ओके। नाम ही इनका मुंबई डब्बा वाला है, ये केवल मुंबई में होता है। तो उस दिन मुंबई में जो छोटा टाउन था तब तो, और कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम थी नहीं, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बग्गी ऐसा था। तो उस दिन से स्टार्ट हुआ। उस समय था एक डब्बा वाला एक कस्टमर। आज जैसा आपने बोला 5,000 लोग 2 लाख डिब्बा दे रहे। सर 2 लाख डिब्बे, ये बाहर का कंटेनर, इनसाइड कंटेनर, फिर खाना, बास्केट, ऐसा 40 डिब्बा एक बंदा ले जाता है। एक बंदा 40 डिब्बा सर, 40 डिब्बा, वो खोखा बास्केट, 50 किलो बोझा, 50 किलो। और उस भीड़ में, जिस भीड़ में मुंबई वालों को खाली हाथ चढ़ना मुश्किल है, आज डब्बा वाला 50 किलो ले जा रहा है, 50 किलो। तो सर ये अपने आप को अन्नदाता बोलते हैं। वो बोलता है सर्विंग फूड सर्विंग गॉड, मतलब अपने कस्टमर को भगवान मानता है। तो बोलता है कि मैं भाग्यशाली हूं कि गॉड हैज चोजन मी टू बिकम डब्बा वाला। जबकि सोचिए, आज 100 साल पहले सर पे उठाते थे, आज भी सर पे उठाते हैं। क्यों? सर इनका मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकल ट्रेन है और फिर बाइसिकल है। अब लोकल ट्रेन में आपको चलना है, उतरना है, ट्रांसफर करना है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म से 4 नंबर सर पे उठाना होगा। सर रोड क्रॉस करना है, मुंबई में 2-2 किलोमीटर डिवाइडर है, तो दे हैव टू लिफ्ट ऑन हेड। मतलब आज के युग में टेक्नोलॉजी है, इसके बावजूद डब्बा वाला आज भी विदाउट टेक्नोलॉजी 50 किलो सर पे उठा रहा है। सर क्या है ये? एक नशा है, काम के प्रति जुनून है, प्लस वर्क कल्चर है, वर्क नेचर है। कोई अल्टरनेट नहीं है सर, मजबूरी नहीं है, कोई अल्टरनेट नहीं है। तो बस सर वो मतलब कर रहा है काम, निरंतर कर रहा है। तो बेसिकली जो मैं समझ पा रहा हूँ कि डब्बा वाला का नाम तो किसी ने नहीं सुना होगा, किसने नहीं सुना होगा डब्बा वाला का नाम। पर जिन लोगों को नहीं सुना है उनके लिए बेसिक अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर दूं एक बार, कि मुंबई जैसे शहर में जो लोग अपना डब्बा कैरी नहीं कर सकते, आप उनका घर से डब्बा उठा के उसकी ऑफिस प्लेस पे पहुंचाते हैं, फिर वहां से कलेक्ट करके बंदा घर पे पहुंचे उससे पहले उसका डब्बा पहुंच जाता है। करेक्ट। ये आपने बोला कि एक बंदा 40 डब्बा 50 किलो तक का सामान लेके जाता है, तो ये डब्बा वाला की एवरेज मतलब एज क्या रहती है? वो यंगस्टर्स रहते हैं? बड़ा बढ़िया सवाल पूछा आपने सर। एवरेज एज तो 58 साल है। सोचिए आप, एवरेज एज साहब। वाओ। मैंने अभी लेक्चर दिया तो वीडियो में बताया मैंने, सर मेजॉरिटी, आई एम सॉरी, सुनने वालों को पता नहीं ताज्जुब लगेगा या विश्वास नहीं बैठेगा, सर मेजॉरिटी आर अबो 60 ईयर्स ऑफ एज। 5000 में से ज्यादातर 70 साल के कई है, 80 साल के कई है। मैंने बताया एक बंदा 89 ईयर ओल्ड, सर आपसे में से यंग दिख के काम कर रहा है, भाग रहा है, धोती ऊपर है, काम कर रहा है। मतलब ऐसे कई लोग हैं अर्जुन जी, पिछले 55-60 साल से काम कर रहे हैं। 55-60 साल से तैयार डब्बा वाला, व्हाट इज दिस? हमारी उम्र इतनी होती भाई। तो क्या है सर ये? इसका मतलब दे नेवर गेट टायर्ड, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ रिटायर्ड। और ये जुनून है। इसका क्यों जुनून है सर? वो अपने आप को, दे बिलीव
वी आर द सोल्जर्स ऑफ शिवाजी महाराज। मतलब सर 10 घंटा काम करना और उसके पहले उसके बाद में और काम करना, निरंतर 15-18 घंटे काम करना अपने आप में से बड़ी मिसाल है। अब आप इसको समझेंगे कि जैसे आपने बोला कि ट्रैवल कर नहीं पाते, इसके लिए डिब्बा ले जा नहीं पाते, और एक कारण क्या अर्जुन सर, हमारे मुंबई में कई लोग हैं ना सुबह सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, 9 बजे ऑफिस पहुंचना है, तो ट्रैवल टाइम इज 3 आवर्स, 2 to 3 आवर्स। करेक्ट। अब वो नहीं चाहता डिब्बा ले जाए, क्यों? उसके बीवी को 5 बजे खाना बनाना होगा। हमारा मुंबई हस्बैंड नहीं चाहता है वाइफ शुड कुक 5 o'clock बिकॉज मुंबई हस्बैंड लव हिज वाइफ, सो ही वांट माय वाइफ शुड कुक 8 o'clock। सो वो 6 बजे निकलता है, 8 बजे बीवी खाना बनाती है और 9 बजे डब्बा वाला ले जाता है। तो मैं मुंबई में बोलता हूँ कि जो बीवी से करे प्यार वो डब्बा वाला को कैसे करे इनकार। सर भारत की धरोहर है हमारी, ये संस्कृति है। ये डब्बा वाला के सर आपने बताया कि इतना जुनून से इतने सालों से काम कर रहे हैं, पर इनके मेन कस्टमर्स कौन है? क्या ये ऑफिस एम्प्लॉइज है या उसके अलावा भी कोई है? वेरी गुड सर, सारे तरह के कस्टमर्स हैं। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि मिडिल क्लास है, पैसे वाले हैं, जॉब करने वाले हैं। सर कई CEOs ऑफ कंपनी, कई ओनर्स ऑफ कंपनी, दे ट्रैवल बाय कार डिस्पाइट उनकी आज भी सिस्टम है कि मैं घर से निकलूं तब डब्बा वाला निकले तो भी डब्बा वाला ही मेरा डिब्बा ले जाएगा। क्या बात है, इवन कार में जाते हैं वो भी? सोचिए सर आप, वो क्या बोलते हैं सर, क्या है ना, ये इनका फिक्स है, इनके वजह से हम रेगुलर खाना खाते हैं। सो मुझे याद है विलासराव देशमुख चीफ मिनिस्टर थे और उनके प्रोग्राम में, मतलब हमारे प्रोग्राम में एक बार वो गेस्ट करके आए थे, तो वो मीडिया के सामने बोल रहे कि डिस्पाइट चीफ मिनिस्टर, मैं सॉरी उनका शब्द दोहरा रहा हूँ, मैं डरता हूँ कि डब्बा वाला समय के पहले आएगा और मैं समय पे खाना नहीं खाऊंगा तो मेरा डिब्बा लेके नहीं आएगा, छोड़ के चला जाएगा। मतलब CM साहब बोल रहे मेरे मीटिंग को मैं डब्बा वाले के टाइम से एडजस्ट करता हूँ, क्यों? मेरे लोग डब्बा वाला टाइम हो गया भाग जाते खाना खाने, उनको पता है टाइम कॉल घड़ी बदलेगी, डब्बा वाला नहीं बदलेगा, हिज टाइम इज परफेक्ट। एक और चीज भी है, जैसे आपने बोला कि CM हो या कॉमन मैन हो, डब्बा वाला इसके लिए हर एक इंसान सही है। वेरी गुड सर, सच्ची सर, ये हकीकत है साहब। तो ये एक मतलब उनके प्रति जागरूकता बोलिए, यू कैन नॉट से कर्टसी और गेस्चर। एक सर मतलब मुंबई की पहचान भी हो गई सर। कई पहले DNA पेपर ने टॉप 10 फेवरेट थिंग्स इन मुंबई का रिसर्च किया था, कटिंग चाय, वड़ा पाव, और एक उसमें था डब्बा वाला। क्या बात है, एक पहचान बन जाती है सब। बोलते हैं ना हम निरंतर जो काम करते हैं हमारी पहचान बन जाती है, तो वैसे इनकी पहचान बन गई और हो रहा है। पर सर ये डब्बा वाला की जो प्रोसेस है पूरी, घर से लेके जो स्टार्ट करते हैं, डब्बा वाला उठते हैं, प्रेयर से अपना दिन स्टार्ट करते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, वहाँ से लेकर शाम तक मुझे ये प्रोसेस डिटेल में जाननी है एक के बाद एक। और क्यों? क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, मैंने ऑफकोर्स स्टडी किया है, पर दिस इज़ फॉर द ऑडियंस, क्योंकि इसमें से इतने सारे पॉइंट्स हैं कि जो स्टूडेंट्स, यंग एंटरप्रेन्योर्स एक एक स्टेप पर जो डब्बा वाला करते हैं, अगर उसको गहराई से समझे और उसकी प्रोसेस से ज़्यादा अगर डब्बा वाला की मेंटालिटीज़ को समझे तो अपने बिजनेस में ही अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज बिगेस्ट केस स्टडी फॉर एवरी स्टूडेंट आई फील। तो मुझे सर ये पहले से समझाइए कि डब्बा वाला कितने बजे उठता है, उठ के क्या करता है, कितने बजे मतलब वो कलेक्शंस होता है और पूरी प्रोसेस क्या रहती है उसकी। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। एक वैसे इनका उठने का टाइम है, नॉर्मली जो मैंने रिसर्च में देखा था 6 बजे बंदा उठेगा ही। आई एम सॉरी, सबको ज़रूरत है, लेकिन इनको सर वो एक्सरसाइज ज़रूरत ही नहीं है, पूरा दिन एक्सरसाइज करता है बंदा। लेकिन सर इनका एक तो सबसे जो दिनचर्या है, पहला काम सर उठ के फ्रेशन अप होना एकदम 1 घंटे में, और सर आधा घंटा पूजा पाठ। सर आज कंडीशन नहीं है वैसी, बट पहले कंडीशन थी वाइट कुर्ता पैजामा। यकीन मानिए सर पसीने में काम करते हैं, जो मैंने देखा अपने रिसर्च में। सर एवरी डे दे वियर क्लीन ड्रेस, क्लीन खुद धोता है, घर वाले ने खुद धोता है रोज, मुझे बताया गया था। मतलब मैंने तो रिसर्च 9 साल रिसर्च किया है। मैं जो भी बताऊंगा, मैंने जो रिसर्च बता रहा हूँ जो हकीकत है। ट्रू।
नंबर 2, सर बिलीव मी, पहले तो था ना सर, तांबे के लोटे में वो हाँ। कोयला डाल के ऐसी इस्त्री करते थे। हाँ। मतलब सर कष्टकरी है, मराठी में बोलते हैं ना, मतलब इसको कामगार है, धूप में पसीने में काम करना। सर धो के रोज इस्त्री करके कपड़ा पहनता था। कैन इमेजिन। क्यों? उनका एक, अभी जैसे मोदी साहब ने स्वच्छता मुहिम लाई है, सर ये 100 साल से बोल रहे हैं कि मैं लोगों के सामने दिखना अच्छा चाहिए। क्यों? खाना ले जा रहा हूँ, खाना ले जा रहा हूँ। सो देखिए सर, आई शुड प्रेजेंट, जबकि सर इनको कस्टमर दिखता ही नहीं, कभी मिलता ही नहीं। ऑफिस में कस्टमर लोग आते हैं, कई लोग मिलते हैं, तो दे फील आई एम ट्रैवलिंग, सो आई शुड फील लाइक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं कर्मचारी हूँ, सामान बह रहा हूँ, नॉट लाइक दैट, मैं खाना ले जा रहा हूँ। तो सर फिर आप देखेंगे टीका लगाना करना, फिर मान लो सर 8, 8:30, 9, डिपेंड ऑन आपको कौन से स्टेशन जाना है वो निकलेगा। सर जस्ट सॉरी टू कट यू ऑफ, एक बात बीच में आपको पूछना चाहूंगा कि क्योंकि आपने यूनिफॉर्म की बात निकाली है तो पूछना चाहूंगी वाइट ही क्यों पहनते हैं, सेम यूनिफॉर्म क्यों है, सेम टोपी लगा के, मतलब ये ड्रेस कोड कहाँ से स्टार्ट हुआ डब्बा वाला इसका? सर एक हमने सुना होगा महाराष्ट्र में ऐसे एक वारकरी संप्रदाय है, मतलब विट्ठल भगवान को मानने वाले लोग हैं। तो आप देखेंगे ना, जो डब्बा वाला नहीं वो भी जो वारकरी है, सर इनका नॉर्मली ड्रेस कोड रहा है कुर्ता पैजामा या धोती कुर्ता टोपी। जैसे मैं मारवाड़ी हूँ अग्रवाल, लेकिन सर मैं धुलिया से हूँ। सर मेरे दादाजी, मेरे पापा, मेरे चाचा, सर इनका पहराव क्या था? पैजामा, कुर्ता और टोपी। तो ये सब महाराष्ट्र का कल्चर है। फिर डब्बा वालों ने कल्चर बना लिया। आज कुर्ता पैजामा कंपल्सरी नहीं है। क्यों? और भीड़ हो रही है, पसीना बहुत आता है, तो पैंट शर्ट भी चलता है, बट अच्छा, टोपी कंपल्सरी है। टोपी का सो मतलब आज के कैजुअल कपड़े में जाते हैं, पर टोपी से उसकी पहचान टोपी है आज की डेट में। सर क्यों? दे शुड बी रिकॉग्नाइज क्राउडेड एरिया, किसको मैसेज देना है, आई एम सॉरी मेरे पापा नहीं रहे, एक्सीडेंट हो गया, कुछ हुआ, तो बिकॉज ऑफ कैब दे कैन मैसेज इमीडिएटली, इवन इन टुडेज मोबाइल एरा ऑल्सो। क्योंकि इससे मैं आपको जब बोला मैंने कि 50 किलो बोझा उठाता है, तो सर दे डोंट यूज मोबाइल। 2 थिंग्स सर, एक तो मोबाइल की जरूरत नहीं। क्यों? दे डू नॉट स्पीक टू कस्टमर। मैं आपसे बात नहीं करूंगा, जरूरत पड़ने पर आपकी मम्मी, आपकी बीवी से बात करूंगा। क्योंकि ऑफिस में आप मुझे अलाउड ही नहीं करते, यू आर बिजी इन ऑफिस। नंबर 2, आपके घर वाले से मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मेरे जाने के पहले आपकी मम्मी खाना रख देती है बाहर टिफिन, और मैं समय पर पहुंचा देता हूँ, लाके छोड़ देता हूँ, बात करने की जरूरत ही नहीं। जब महीने के आखिर में मुझे पैसा लेना तब आता हूँ बस। तो कभी घर वालों ने डिले कर दिया तो? क्या बात है सर, आपने पहले बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया मुझे और इसको बोलना चाहूंगा मैं। सर सुनना, मतलब अभी तक जो 15 मिनट आप बोल रहे हैं ना सर, यू आर वेरी डिफरेंट क्वेश्चंस, आई विल बी हैप्पी टू शेयर। और आप मेरे आज का लेक्चर सुनना, यू विल फाइंड वेरी ड्रास्टिक चेंजेस इन टुडेज पॉडकास्ट। मेरे लेक्चर के बाद बहुत से लोगों ने बताया अभी कि कोई हिला नहीं लेक्चर में से आपने। सर लेकिन डिफरेंट देखो आपके सवाल का, जब आपने बोला ना सर, आपने सुना है कि डब्बा ऑलवेज ऑन टाइम, हमारा स्लोगन है इन टाइम ऑन टाइम ऑल द टाइम। ट्रेन लेट होगी, डब्बा वाला लेट नहीं होगा। कोई लोग बोलते हैं नहीं ट्रेन आधा घंटा लेट है तो डब्बा वाला लेट हो जाएगा, तो आपको समझाता है अरे भाई आधा घंटा लेट का मतलब क्या? 8:30 की ट्रेन 9 बजे आती है, इसका मतलब 8 की ट्रेन 8:30 को आती है ना। आधा घंटा लेट, बिकॉज यू आर लेट, यू आर आधा घंटा लेट। ट्रेन लेट मत बोलो, तुम लेट है। सर देखिए, भाव समझाने का तरीका देखिए, उनके काम करने के तौर तरीके देखिए। नंबर 2, वो क्या बोलते हैं, आपको पता है ना बम्बई में ट्रेन लेट होती है, घर से जल्दी निकलो। सर बारिश में डब्बा वाला 1 घंटा पहले निकलता है। क्यों? सोच देखिए, डब्बा वाला बोलता है, मान लो अर्जुन सर अपने कंपनी के मैनेजर है, एमडी है, लेकिन बिकॉज डब्बा वाला कम्स लेट, ही विल नॉट चेंज लंच टाइम, and therefore I cannot take excuse to go late. बहुत ही बढ़िया लेसन है आई गेस ये स्टूडेंट्स के लिए कि जो
कंपनीज देखिए आप सर, आज की डेट में जो एम्प्लॉयज देखिए, एक्सक्यूजेस होते हैं पर प्रॉब्लम सॉल्विंग जो माइंडसेट होता है वो नहीं होता। ये डब्बा वाले से सीखने की बात है एक्चुअली, कि ट्रेन डील है, जल्दी निकलो, नो एक्सक्यूजेस, सॉल्व कैसे करें ये प्रॉब्लम। अर्जुन जी, मैं यूथ को बोलना चाहूँगा, अभी आपने याद दिलाया, कई यूथ एंटरप्रेन्योर है या चलो एम्प्लॉयज़ है सर, हमारा मानना है साहब, आप मालिक हो नौकर हो, आप उस पर जाओ मत। आपने क्या क्या सोचना है कि आपको 9 घंटे काम करना है तो आप 9 घंटे के मालिक हो। सर मान लो आपको 1.5 घंटा मेरा पॉडकास्ट लेना है, सर आपको 1.5 घंटा ओनरशिप लेनी है, क्योंकि आपके पूछने पर मेरा जवाब आने वाला है, आपके गेस्चर पे मेरे गेस्चर डिपेंड होंगे। तो सर ये ओनरशिप लेनी है आपको। दबारा बोलता है मैं 9 घंटे का ओनर हूँ, फिर लोग बोलते हैं मैं 5 मिनट लेट आता हूँ यार, वाई यू पुट लेट मार्क। मेरा सवाल है सुनने वाले को, आप 5 मिनट लेट की बात क्यों करते हो, 5 मिनट जल्दी क्यों नहीं? हमारा सवाल उठता है सर, 10 घंटे काम करते हैं आप और 5 मिनट लेट के लिए हाथ जोड़ते हो, वाई? Why not 5 minutes early? Why not 10 minutes early? And today, my dear listeners, today atmosphere is very good. सर हर एक ऑफिस में न्यूज़पेपर है, रीडिंग रूम है, अच्छा सा एटमॉस्फेयर है, एसी है, कंफर्टेबल चेयर्स है, हमारा ट्रू। एक समय नहीं था, आज तो सब कुछ है। इसके बावजूद इफ यू आर गोइंग लेट, सर हमारे काम का अनसक्सेस है। और मैं यूथ को बोलना चाहूँगा, इफ यू आर एक्सेलेंट बट नॉट परफॉर्मिंग इन टाइम, आवर एक्सेलेंस इज यूजलेस। क्या बात है। अब आपने बोला सर, बहुत अच्छा सवाल है, वो मैं उसको तो बोलूँगा ही, मुझे बोलने का मज़ा आ रहा है कि आपने कहा कि आपके घर वाले लेट देंगे टिफिन तो। अब दोस्तों ऐसा हुआ है कभी कभी कि अर्जुन सर की बीवी ने टिफिन लेट रखा, तो डब्बा वो दीदी मेरा सप्लाई चेन लेट कर रही है, आप मैं नहीं रुकूंगा, आज के दिन रुकता हूँ। और वो 5 मिनट डब्बा वाला भाग के कवर करेगा। वाह। अब अगले दिन मान लो फिर अर्जुन सर की बीवी ने लेट दिया, तो डब्बा वाला डिब्बा छोड़ के चला जाएगा। और जब अर्जुन सर को पता चलेगा कि मेरी बीवी की वजह से खाना नहीं मिला, तो शाम को घर पे क्या होगा, कैन इमेजिन। तो हमारा डब्बा वाला क्या बोलता है, अर्जुन सर की बीवी जितना अपने हस्बैंड से डरती है उतना डब्बा वाला के बेल से डरती है। सर यकीन मानिए मजाक की बात थी सर, हमारा अनुभव है, रिसर्च में मेरा अनुभव है कि सर घर की महिला, वो बीवी हो, माँ हो, बहन हो, सर बिफोर डब्बा वाला कम्स एट योर डोर स्टेप, 100% टिफिन इज एट द डोर, 100%। खुद तो टाइम में रहते ही है, घर वालों को भी टाइम में करता है सर, तो घर वाले टाइम पे ही देते हैं, कल्चर पास ऑन करते हैं, कल्चर पास ऑन कर रहे हैं, वेरी ट्रू। तो इसलिए सर बहुत रेयर एग्जांपल है कि घर वाले टिफिन लेट देते ही नहीं साहब, बहुत केयर करते हैं डब्बे वाले की कि नहीं उसका सप्लाई चेन लेट होगा, उसके हस्बैंड को लेट मिलेगा, उससे ज़्यादा केयरिंग गेस्चर डब्बे वाले की है कि बंदा इतना भागदौड़ कर रहा है तो अपने से उसको लेट ना हो जाए, उसको तकलीफ ना हो, ये गेस्चर है। ये हमारा सर भारत का संस्कारी जीवन है। तो हैट्स ऑफ टू फैमिली मेंबर्स ऑल्सो। अगेन सर, कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, एक बार घर से डब्बा कलेक्ट करते हैं 9 बजे, इफ आई एम राइट, 9 बजे डब्बा कलेक्ट करते हैं, फिर प्रोसेस क्या होता है? क्या वही डब्बा वाला डिलीवर करता है, एक्सचेंज होते हैं डब्बा, जैसे हमने सुना है? सर जैसे मान लो ये लोकल ट्रेन है, आपको तो पता है कि हमारा मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकल ट्रेन है एंड साइकिल्स। हाँ साइकिल्स, हाँ। बट साइकिल घर से स्टेशन और लास्ट स्टेशन से ऑफिस, उसमें बाय रोड साइकिल जाएगा, अदरवाइज मेन लोकल ट्रेन। तो मान लो सर 50 किलोमीटर का रेलवे रूट है, मैं समझा रहा हूँ, जैसे यहाँ घर है सर, यहाँ से 40 डिब्बा लाएगा और नियरेस्ट स्टेशन छोड़ देगा डब्बा वाला। क्यों? यहाँ पर और 50 डब्बे वाले रहेंगे जो वहाँ से डब्बे लाएंगे, तो यहाँ पर टिफिन सॉर्टिंग होगा, कोई टिफिन यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ उतरेगा, यहाँ जाएगा, ज़्यादातर टिफिन लास्ट डेस्टिनेशन आएगा, बिकॉज जैसे नरीमन पॉइंट विच इज़ वर्किंग एरिया। तो क्या करेंगे सर, या मैं एक डब्बे वाले का आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो समझ लेना, बाकी सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं। ओके। तो एक डब्बा वाला है, वो यहाँ छोड़िए 40 टिफिन, सॉर्टिंग होगा, इस डब्बे वाले को एक बक्सा देंगे जिसमें 40 लंच बॉक्स है, बोलेंगे तो यह विले पाले से दादर छोड़ दे, दादर छोड़ देगा। क्यों? यहाँ पे टिफिन और सॉर्टिंग होंगे, ये आए नरीमन वाले, ये भी आएंगे, ये भी आएंगे, तो इसको बोलेंगे अब 40 डिब्बा तो दादर से ग्रैंड रोड लेके जा,
वो ग्रांटो ले जाएगा। फिर टिफिन सॉर्टिंग होगी, कुछ इधर भी जाएंगे, उल्टे भी जाएंगे। कम जाएंगे उल्टे क्योंकि कमर्शियल टाउन इधर है। फिर ग्रैंड रोड आया, फिर चर्च गेट लास्ट स्टेशन। मतलब यहाँ से मान लो 5,000 में से 4,000 वाले ऐसे आ रहे हैं, 4,000 में से 2,000 चर्च गेट आ रहे हैं। अब यहाँ पर बड़ा उनका सॉर्टिंग सेशन होता है। अब यहाँ से इसको बंदे को 40 डिब्बा देंगे, बोलेंगे नरीमन पॉइंट लेके जा। नरीमन पॉइंट में 500 डिब्बा वाले होंगे क्योंकि बिगेस्ट ऑफिस वर्क इन नरीमन पॉइंट। वो डब्बा वाला आ रहा है। अब इसको बोलेंगे तो 40 डिब्बा ये टावर में दे दे, कि टावर में 40 कस्टमर डिब्बे की राह देख रहे, ये डिब्बा दे देगा। सर जब कस्टमर खाना खाएगा, डब्बा वाला नीचे जाएगा, अपना खाना खाएगा। दोस्तों पता है डब्बा वाला अपना खाना कैसे ले निकलता है? एक जेब में रोटी, एक जेब में खाने पानी पीने की बोतल। बिकॉज 40 डिब्बों में वो एक और ऐड कर नहीं पाएगा, बिकॉज इट इज अ मैक्सिमम वेट विच ह्यूमन कैन कैरी। माई मैसेज इज व्हाट? टू मेक कस्टमर्स कन्वीनियंट, he live inconveniently. So that is business, that is work ethics, that is services. तो मेरा मैसेज क्या है सुनने वालों को कि सर यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप सर्विस कर रहे हैं, सर आपने, सॉरी अर्जुन सर, मैं देख रहा हूँ आपने 15 मिनट लगाए मेरे स्टूडियो को सेट करने के लिए, और मैं बार बार सुन रहा था, आप मेरे कंफर्ट का ज़्यादा ध्यान रख रहे थे दैट देन योर कंफर्ट। अरे थैंक यू सर। सर दैट इज सर्विस। नहीं तो आपने पॉडकास्ट नहीं लेना। सॉरी साहब, मैं आपको सिखाने और मैं बता रहा हूँ सर कल्चर। तो सर यूथ को ये सीखना है कि उनको काम करना है, खुद का या औरों का वो मत सोचो साहब, काम है। देखो सामने बैठा है हमारे स्टूडियो वाला, हमारे ऊपर नजर टिका के बैठा है। क्यों सर? उनको देखना है ना हमारा आवाज, हमारा कैमरा। सर यू हैव टू कीप एज अ वॉच डॉग on your customers. My customers should not feel inconvenient. सर मैं टीचर हूँ, मैं क्लासों में ध्यान रखता हूँ कि मेरे 50 बच्चे जो पढ़ रहे हैं कहीं पर किसको अनकंफर्ट महसूस ना हो। He should not feel मैं बकवास कर रहा हूँ। सर इट इज अ वेरी बिजनेस एथिक्स हमारा है साहब। हम लोग कस्टमर को भगवान मानते हैं, अपने आप को अन्नदाता बोलते हैं, लेकिन उनको बोलते हैं कि वो हमारे अन्नदाता है। वो जब पैसा देते हैं, दबाव आपस में बोलते हैं ए ये कपड़ा पहनता खाता है ना, कस्टमर के पैसे का है। पैसा आता कहाँ से? कस्टमर देता है। सर मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, आई एम सॉरी, दाता होंगे ये स्टूडेंट, थोड़ा तो फीस दे रहे, मुझे पता चला बहुत ज़्यादा फीस नहीं लेते, कुछ तो ले रहे हैं। तो वी हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट पेरेंट्स हु इज पेइंग फीस। फीस बच्चा का दे रहा साहब, बच्चे तो माँ बाप मेहनत करने वाले वो दे रहे। तो सो वी हैव दैट रिगार्ड्स, हमारा वो रिगार्ड्स है सर। जैसे आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, हमारे कस्टमर पैसे वाले थोड़ी सब है सर, कई कस्टमर गरीब है। क्यों? बिकॉज उनको बाहर का खाना महंगा लगता है, इसके लिए घर का खा रहे, और मैं उनको सर्विस नहीं दूंगा, वो बाहर खाएगा, पाप है ये, पाप है ये। तो वो सिर्फ खाना ही नहीं है जो जाता है, एग्जैक्टली सर्विस है, सर्विस है। पर सर जैसे आपने बोला इतने सारे लोग डब्बा वाला पर डिपेंड करता है, इतनी बढ़िया आपने सप्लाई चेन को भी एक्सप्लेन किया कि यहाँ से लेकर चर्च गेट तक जो भी होता है 500 डब्बे वाले उधर है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि कोई एरर ना हो? क्योंकि जो आपने बताया कि इधर से 40 डब्बा लेके एक बंदा आता है, बहुत सारे लोग आते हैं, फिर इधर आते हैं, तो ये सभी सिंक होना अपने आप में एक सप्लाई चेन है, और उसी के लिए डब्बा वाला फेमस है ऑफ कोर्स। पर मैं ये बिहाइंड की प्रोसेस, ये माइंडसेट जानना चाहता हूँ कि यहाँ से पहले स्टेशन से दूसरे स्टेशन एक बार बंदा आया, दूसरे स्टेशन पे सभी को सेम टाइम पे आना पड़ेगा, अगेन वो सॉर्ट करना पड़ेगा। उन लोगों के पास कंपनीज की तरह उधर वेयर हाउस वगैरह तो है नहीं। आपने जैसे बोला लास्ट स्टेशन पे 500 डब्बा वाला है, तो मतलब कहाँ ये स्टोर होता है जहाँ पे वो मतलब ऑर्गेनाइज करते हैं ये सब, सभी डब्बा वाला एक टाइम पे आए। जरूरत नहीं है कि हर बंदा हर रोज मतलब वही टिफिन वही बंदा उधर डिलीवर करे। तो उसका ये मतलब पूरा सप्लाई चेन कैसे वर्क होता है, विच इज ऑल्सो एररलेस। जैसे सर्वे में हमने देखा 99.9% एक्यूरेसी, मतलब सर हाउ इज इट पॉसिबल? सर मैं इस सवाल का जवाब आपको दूंगा मैं रिक्रूटमेंट के जरिए, कि रिक्रूटमेंट कैसी डिपार्टमेंट की सुनने जैसी बहुत कम जगह मुझे ये बोलने का मौका मिलता है। सर
मैं डब्बा वाला नहीं हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मान लो मैं डब्बा वाला हूँ और आपको डब्बा वाला बनना है, तो पता नहीं कंडीशन क्या है, जो नया डब्बा वाला बनेगा ही मस्ट गारंटीड बाय सम अदर डब्बा वाला, उसमें भी गारंटर लगता है, गारंटर। सुनना सर, नॉट वो कॉर्पोरेट गारंटर, हाँ। सिस्टम को सुनना आप। रेफरेंस। मान लो मैंने आपकी गारंटी ली, पता है मैं क्या करूंगा, मैं आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा एवरी डे इवनिंग संडेज, आई विल गो ऑन ट्रेनिंग। कब तक? एनी वीक्स, मंथ्स, पता नहीं कब तक, मैं जब तक तब तक आपको ट्रेनिंग देते रहूंगा जब तक तब तक आप मेरे ऐसा नहीं बन जाओगे। मतलब अगर आपके रेफरेंस से मैं आ रहा हूँ तो आप ही मुझे ट्रेनिंग दो। मैं ही आपको ट्रेनिंग दूंगा, और कब तक? जब तक मुझे कॉन्फिडेंस होगा ये बंदा मेरे ऐसा काम कर रहा है। ऑफ जॉब ट्रेनिंग, ऑन जॉब ट्रेनिंग, ये हमारा वर्ड नहीं, कॉर्पोरेट के वर्ड है ये। हमारे तो बस सर साथ में चल काम सिखाता हूँ तेरे को, मैं आपको सिखाऊंगा, ट्रेनिंग मतलब सिखाऊंगा, और मुझे कॉन्फिडेंस होगा आपका बोलना, चलना, बिहेवियर, कम्युनिकेशन, परिवार के साथ बोलना, हम्बलनेस, चेहरे पर हंसी, मतलब ये सारी चीज़ें सर मैं एक ही चीज़ आपको बताऊंगा और आप मुझे देख देख के सीखोगे। जिस दिन पता चले यार गुड, उसी दिन आई विल ब्रिंग यू इनटू माय ग्रुप। उससे क्या होगा, पहले दिन से आप मेरे ऐसा बर्ताव करोगे। कई लोग सवाल पूछते, सर मैं समझ सकता हूँ आप अच्छे हो, सारे कैसे अच्छे हो। मतलब भाई ये हमारे भारत की धरोहर है। याद करिए साहब, हमारे परिवार में, मैं उस परिवार से आता हूँ दोस्तों जिस परिवार में 55 लोग रहते थे मेरे गांव में। मेरे दादाजी 2 भाई, और सॉरी आपको तो बताया सर पहले, एक एक पापा मम्मी को 10 बच्चे 8 बच्चे ऐसे होते थे। ऑफ कोर्स। तो हमारे घर में इतना बड़ा परिवार था साहब, सोचिए आप। और वहां पर भी उस समय एक बंदा बोलता था, सारा परिवार के लोग सुनते थे, ताकत ही नहीं, आंख उठा ले, राइट? ट्रू। सर हर समाज की बात बोल रहा हूं मैं, कोई भी धर्म का हो, ये हमारे भारत का संस्कृति थी। हमारे यहाँ भी ऐसा ही सर, ग्रुप होता है अर्जुन जी, एक ग्रुप में 20 दबा वाला, 40 दबा वाला, 10 दबा वाला, उसमें ग्रुप लीडर होता है मुकादम। सर 40 लोगों में एक बंदा बोलेगा, सारे सुनते हैं, कोई ताकत ही नहीं सुने। कल्चर, उनका बिहेवियर, और जो आपने बोला बहुत सही है कि सारे लोग इतनी तादाद में, इनका एरर रेट क्यों नहीं है? नंबर 1, ये आपस में समझाते हैं ए गलती वो करेगा जो गलती के लायक है, और हमने आपको जब रिक्रूट किया, आपको बुलाया, आप गलती के लायक थे ही नहीं, तो हम आपको लेते ही नहीं, तो आपके यहाँ से गलती नहीं होंगी। दूसरा हमारा डायलॉग है, एरर इज हॉरर, डोंट लुक टू मिरर, इट इज डेंजर। मतलब गलती करना गुनाह नहीं, हम लोग पाप मानते, पाप। आपको समय पे डिब्बा नहीं देना, पाप होगा मेरे हाथ से, पाप। गलती की सजा है तो आपकी सजा भी नहीं है, आपको जवाब देना ऊपर जाके। सर ऐसा समझाते हैं, कब? जब संडे को वो मंदिर में मिलते हैं। सर हर एक ग्रुप, ये भी बहुत अच्छा मुझे याद आ गया बोलने में, सर हर संडे को ये जो ग्रुप बाई डबल है मंदिर में मिलते हैं अपने बीवी के साथ। आधा घंटा भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, और बाकी 15 मिनट 20 मिनट डिलीवरी की बात करेंगे, कल क्या हुआ था, कल क्या करना है। हर संडे। तो उस हर संडे सर मंदिर में, मैंने कहा ना, भाव, वो सोच। सर ये माला एक माध्यम है, इसके वजह से झूठ नहीं बोलना, गलत काम नहीं करना, दारू नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, कस्टमर से ईमानदारी से काम करना, ये भाव आते हैं। तो मंदिर में बैठ के भाव आते हैं, ऐसा सब मानने का है। सारी फसाद की ताकत हमारी सोच है। तुम क्या सोचते हो? तो उनकी सोच ये है कि मंदिर में बैठ के बातें करेंगे तो कोई चिल्ला के बात नहीं करेगा, झूठा नहीं बोलेगा, सच बोलेगा। प्लस वाइफ के साथ में क्यों, परिवार इकट्ठा होता है, वो सारी बीवियां अलग अलग डबल के एक साथ बैठती है, उनके साथ बॉन्डिंग होती है। सो सोचते की है क्या बात। हाउ दे मेक्स, और ये सर बहुत कम लोगों को पता है, मुझे लेक्चर में बोलने का मौका मिलता भी नहीं है। थैंक्स पॉडकास्ट के जरिए मैं इन यूथ को समझा पा रहा हूँ। सर सी द बॉन्डिंग ऑफ इंडियन कल्चर, पहले ऐसा था सर, आज नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा दोस्तों में, लेकिन आज कम होते जा रहा है साहब। 2-4 दोस्त मिल रहे हैं बस। हमारा ऐसा नहीं सर, हमारे 50-100 दोस्त,
ताकि सर सी एक्सचेंज व्हाई आर टेकिंग पॉडकास्ट बिकॉज यू वांट टू मैसेज गुड कल्चर टू पीपल. सर मिलेंगे तो ऐसा होगा ना, सुनेंगे तो होगा ना. आप सुनोगे नहीं, देखोगे नहीं, हाउ यू विल लर्न. सो दिस इज द रीजन ऑल सप्लाई चेन, ऑल 5,000 पीपल वर्किंग इन सेम मैनर. एक लास्ट बात बोलूंगा गलती पे. तुम डब्बा वाला को बोलेंगे, डब्बा वाला तुम गलती नहीं करते हो, पता है क्या बोलता है आपको बोलेगा, अर्जुन सर मैं आपको आपके खुद की बीवी का खाना देना चाहता हूँ, किसी और की बीवी का नहीं, तो मैं गलती करूंगा ही नहीं. सर भाव देखिए, मतलब मेरा डायलॉग है, मेरे पापा का बोला हुआ, जिसके बात सच्चे होते हैं उसके सारे काम अच्छे होते हैं. ये भाव है उनका, ये भाव है. सर बहुत सारी मतलब ये कंपनीज है, जो आपने भाव की बात बोली, जो आपने कल्चर और माइंडसेट की बात बोली कि हर डब्बा वाला के दिमाग में सेवा है, ये काम नहीं है, सेवा है. सेवा है. जी, जो वर्क एथिक है, संडे को मिलना, मंदिर में मिलना, फैमिली बॉन्डिंग करना. सर ये कोई भी बंदा मतलब बिजनेस कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, जिसका भी बिजनेस होगा उसका माइंडसेट होगा कि उसको मतलब एथिकली काम करना है. जो भी वो रिक्रूट्स करेगा, यंग एंटरप्रेन्योर या भी स्टूडेंट जो अपने टीममेट्स के साथ काम कर रहा है, उनको एथिकली ये सभी बात समझाना, उनको एक ही दिमाग में एक ही लक्ष्य के लिए काम करवाना बेसिकली, ये वो डब्बा वाला से कैसे सीख सकते हैं. क्योंकि डब्बा वाला जैसे आपने बोला कि फॉर एन एग्जांपल आप मुझे रेफर कर रहे हैं, आप मुझे स्किल सिखा पाओगे, मैं आपसे माइंडसेट कैसे लूंगा. आप एक डब्बा वाला दूसरे डब्बा वाला को रेफर करता है तो उसको माइंडसेट कैसे सिखाता है. स्किल तो कोई भी सीख जाएगा सर. सर क्या है ना, जैसे मैं आज सुना में मारवाड़ी यूनिवर्सिटी में जो वीसी सर है, ही कम्स अर्लीएस्ट, ही लीव लेटेस्ट. मेरे पापा ने सिखाया था, बोलिए यदि आप बिजनेस करते हो आप सबसे पहले आओ और सबसे लास्ट में जाओ. सर डब्बा वाला जो मुकादम है, सर क्यों मुकादम, सर प्रेसिडेंट ऑफ डब्बा ऑर्गेनाइजेशन, ही हिमसेल्फ वर्किंग एज अ डब्बा वाला ओनली. सर उनके रेलवे स्टेशन पर, इनके रेलवे स्टेशन ही मेन हब स्टेशन है जहाँ मिलते हैं, सर सबसे पहले प्रेसिडेंट पहुंचता है, कैन इमेजिन. और जब लास्ट में डिलीवरी वही स्टेज में खत्म होंगी, सारे डब्बे जाने के बाद सर वो अकेला डब्बा लेके निकलता है, प्रेसिडेंट, कैन इमेजिन. उनको मतलब मैनेजर नहीं, 5,000 लोगों को प्रेसिडेंट, वो भी तो डब्बा वाला है. एक ही है, मतलब जो 50 तो ग्रुप में लीडर है वो मुकादम से, प्रेसिडेंट तो एक ही है. ओके. सर वो खुद अपने हब सेशन में सबसे पहले आएगा, सबसे लास्ट जाएगा. माइंडसेट जो आपने बोला ना, ये माइंडसेट है. जैसे यहाँ पर मुझे पता चला वाइस चंद साहब सबसे पहले आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं. सर लोगों का माइंडसेट बनेगा ना, ये बंदा लेट पहले आ रहा है यार, ये सबसे आखिर आ रहे हैं. तो सर माइंडसेट क्या होता है, यू शुड एटलीस्ट बी रेगुलर, बी पंक्चुअल. वी डोंट एक्सपेक्ट एवरीवन शुड कम अर्ली, बट एटलीस्ट डोंट कम लेट यार. डोंट गो लेट बट डोंट गो अर्लियर. मतलब ये जो है ना सर, ये माइंडसेट आई एम सॉरी हम लोग बनाते हैं. सर लीडर माइंडसेट करेगा अपना आप, तो सर लोग उसको फॉलो करेंगे. एक मिसाल देते हैं, एक मिसाल देते हैं अपन, करेक्ट मिसाल, वो मिसाल है सर. ये इसके लिए डब्बा वाला मुकादम ये मिसाल है अपने काम में सर, मिसाल है. तो सर ये एरर की जो आपने बात की 99.9% एक्यूरेट डब्बा वाला से, उसमें बहुत बड़ा पार्ट आपकी कलर कोडिंग जो यूनिक सिस्टम है जो आपने अपनी खुद की बनाई है उसका भी है. आप डब्बा लेके आएंगे तो उसका हम लाभ लेंगे. थोड़ा ऑडियंस को आप जरा बताइए कि ये कलर कोडिंग जो कॉम्प्लेक्स हमें डिजिट्स और नंबर्स दिख रहे हैं वो क्या है. दोस्तों पॉडकास्ट के से बता पाऊंगा मैं. एक समय था अर्जुन सर, 100 साल पहले, इनका कलर कोडिंग क्या था, धागे थे, लाल पीला नीला. जब स्टार्ट हुआ था हाँ, गिरगांव, नायगांव, माझगांव. हमारे दादा ये बोलते थे मुंबई 3.5 गांव की मुंबई थी, गिरगांव, नायगांव, माझगांव, बचा हुआ आधा गांव. तो वो धागा रखते थे, धागे टूटने लगे, फिर कलर टैग चालू किया, क्लॉथ टैग्स, फिर क्या बोलते सिंबल चालू किए, फिर सिंबल प्लस माइनस, फिर अल्फाबेट शुरू किया, और 1976 से ये कोडिंग सिस्टम स्टार्ट किया. वेरी क्विकली बताऊंगा दोस्तों आपको मैं. इसमें क्या है ना, 2 कलर कोडिंग है, कभी कभी मल्टी कलर होता है. तो क्या है ना, ये VLP मतलब विले पार्ले
जहां से डिब्बा उठाएगा डब्बा वाला, और इस डब्बे को उठाएगा कौन? ई नंबर का डब्बा वाला। ई नंबर का बंदा विले पाले से उठाएगा और विले पाले से डब्बा ट्रैवल क्या करेगा? दादर, ग्रैंड रोड, चर्च गेट, नरीमन पॉइंट। नरीमन पॉइंट मतलब क्या? वर्किंग एरिया 3 नंबर। ओके, एक एक वर्किंग एरिया है वो जो बीच में हमने क्या किया? कलेक्शन। ओके। कलेक्शन कर रहे हैं ना सर, हमको बीच में क्या टिश्यू का इसमें नंबर ही नहीं है, क्योंकि ये डब्बा जाना कहाँ पर है? 3 नंबर मतलब नरीमन पॉइंट। ओके। मतलब विले पाले से भी 3 नंबर वाले यही आएंगे, दादर से वाले भी यहाँ आएंगे, यहाँ से घुसने वाले भी यही आएंगे। सारे बम्बई से डब्बे आने वाले 3 नंबर के डब्बे यही आएंगे। 3 नंबर पे आया। अब यहाँ पर इस डब्बे को उठाएगा कौन? 9 नंबर का डब्बे वाला। ये 9 नंबर का डब्बे वाला इसको उठाएगा और ये कहाँ देगा? EX माने एक्सप्रेस टावर, ओके। कस्टमर की बिल्डिंग, और 12 माने 12 फ्लोर। क्यों? इस कस्टमर डिब्बा कहाँ पर है? ऑफिस कहाँ पर है? 12 फ्लोर पे। क्योंकि बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी डब्बे वाले को आपके स्टूडियो के अंदर आना अलाउड नहीं है, तो फ्लोर पे छोड़ के निकल जाएगा। सर यहाँ नाम लिखा है डिसोजा। दोस्तों, डिसोजा कौन है? कस्टमर। ये नाम कौन लिखता है? कस्टमर डिसोजा खुद लिखता है। क्यों? कस्टमर खुद अपना डिब्बा पहचान नहीं पाता है, नाम लिखता है। डब्बा वाला नो कस्टमर, कस्टमर डोंट नो डब्बा वाला। सॉरी, खुद का टिफिन। माय मैसेज इज व्हाट? यू शुड नो योर कस्टमर। सो डॉक्टर को पेशेंट पता है यार, पेशेंट को क्या पता उसका सॉल्यूशन क्या है? मैं टीचर हूँ, बच्चों को पढ़ना नहीं, मुझे पढ़ाना है। क्या पढ़ाना मुझे मालूम है, उनको थोड़ी पता है क्या पढ़ना है। सर हर बिजनेस की चीज है। सर आपको पता है अर्जुन सर कि आपके लिसनर्स को क्या सुनना है, अकॉर्डिंगली यू आर मेकिंग प्रिपरेशन। मुझे पता चला, आपने बताया, मुझे 4 लोगों ने बोला कि अर्जुन सर 2 हफ्ते से तैयारी कर रहे, गूगल पे रिसर्च कर रहे। सर बिकॉज यू आर 1 आवर पॉडकास्ट वी विल लिसन टू मिलियंस ऑफ पीपल। अच्छा, आपको कस्टमर की केयर करनी ना साहब, हर एक बिजनेस में ऐसा ही है। तो आई वॉन्ट टू मैसेज यूथ, मे बी एंटरप्रेन्योर, मे बी मैनेजर, कि दे शुड वर्क फॉर पीपल हु डिपेंड ऑन देम, मे बी एम्प्लॉइज और मे बी कस्टमर। सर बिकॉज दैट विल बी ग्रेट इम्पैक्ट। आपके 8 घंटे का काम आप करते हो, मैं मानता हूं, लेकिन वो 8 घंटे का हजारों घंटों में परिवर्तन होता है। आजकल शायद, आई एम सॉरी लिसनर्स, आजकल यूथ समझते नहीं, कभी कभी बोलते कंपनी प्रेशर दे रही है। आई एम नॉट फेवर ऑफ एनीवन। सर मुझे बताओ, विदाउट प्रेशर आप पॉडकास्ट ले पाते? सर प्रेशर तो आएगा ना। प्रेशर काम का माध्यम है, उसको आप टेंशन मत समझो। प्रेशर ये माध्यम है, तो आपको प्रेशर आएगा, टेंशन थोड़ी लेना है। प्रेशर ये आपके काम का सपोर्ट है, ऐसा मुझे लगता है। और जो भी सर हमने अभी आधे घंटे की या थोड़ी ज़्यादा कन्वर्सेशन की, मैं खुद 2 साल पहले एक स्टूडेंट था। मैं खुद एक स्टूडेंट होके स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ, एक यंग एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। तो आई गेस जो भी आपने अब तक बोला उसको वेरी क्विकली अगर समराइज करूँ तो डब्बा वाला इसका सिस्टम और माइंडसेट, ये दोनों का अद्भुत मिलन है। बहुत बढ़िया कि जो आपने सिस्टम ये बनाया है, ये भी अगेन मैंने जो पहले बात की थी कि एक प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट है। आपको पता था कि पूरे मुंबई में डब्बा देना है, कौन उठाएगा, किधर देगा, कौन से बिल्डिंग में देगा, ये एक सिस्टम है। जैसे आपको 6 सिग्मा सर्टिफिकेट भी मिला होगा, लोगों को, बिजनेस के लोगों को पता होगा क्या है, हार्वर्ड के लोग स्टडी करते हैं। दिस इज कि आपने अपना खुद का ये सॉल्यूशन बनाया। दिस इज की जो माइंडसेट है वो आप हर एम्प्लॉई में पास करते हो। Exactly. एम्प्लॉई तो मैं बोलूंगा भी नहीं, क्योंकि हर डब्बा वाला एक लीडर है, यस, क्योंकि वो सेवा है। तो एम्प्लॉय तो मैं बोलूंगा भी नहीं, कहीं नहीं, एम्प्लॉय भी नहीं, ओनर है वो। एग्जैक्टली, खुद एक ओनर है। तो ये माइंडसेट अगर मैं खुद एक यंग एंटरप्रेन्योर या एक स्टूडेंट की जो दिमाग की वो होती है उससे अगर सोचना चाहूँ, तो दिस इज द मेन थिंग जो डब्बा वाला से मैं सीखूंगा, और आई गेस हमारी ऑडियंस भी सीखेगी। वेरी ट्रू, और एक्सप्लोर करेंगे शुड बी डेफिनेटली। इसके अगर फिर से थोड़ा प्रोसेस पे हम सर फिर से फोकस करें, तो जैसे आपने बोला कि एक बार डब्बा आ गया, सबने डिलीवर कर दिया, फिर लंच टाइम में जो भी है डब्बा वाला खुद का भी लंच करता है और
खुद का भी जो डिलीवर किया उसका भी लंच होता है, उसके बाद का प्रोसेस क्या रहता है? अगर सेम थिंग रिवर्स होता है या कुछ चेंज? एब्सोल्युटली सेम ओके। सर, वो जैसे आया था वैसे ही जाएगा। सही बात बता दूं आपको मैं, जो डब्बा वाला आपके घर से उठाता है वही शाम को देने आएगा। ओके। जो डब्बा वाला आपके ऑफिस में देने आता है लंच के पहले, वही लंच के बाद उठाने भी आएगा। रेयर ऑफ द रेयर, देखो मैं कितने स्ट्रेस देके बोल रहा हूँ, रेयर ऑफ द रेयर चेंज, रेयर ऑफ द रेयर। कब एक डब्बा वाला बीमार हो गया, कुछ तकलीफ हो गई, साहब याद आ गया मुझे, एक बार मैं रिसर्च में एक ग्रुप में गया था, एक डब्बा वाला सॉर्टिंग कर रहा था ये लास्ट स्टेशन पर, नलीमठ पॉइंट पर, और रो रहा है, सॉर्टिंग कर रहा है। मेरा ध्यान गया, मतलब क्या हो गया? तो मुकादमा ने बोला, उसके मैनेजर ने, जो डब्बा वो भी सॉर्टिंग कर रहा है, करते करते मुझे बोल रहा है उसके पापा गुजर गए। मैंने तो कैसे बोल रहा है उसका पापा गुजर, तू भी काम कर रहा है वो भी काम कर रहा है। मैं डिस्टर्ब नहीं किया, 2 मिनट बाद वापस आया वो कुछ मैंने कंडोलेंस दिया, पापा गुजर गए और आप काम कर रहे। अरविंद सर, यू विल बी शॉक टू नो व्हाट ही रिप्लाइड। रोते रोते बोल रहे हैं, मेरे पापा गुजर गए, कस्टमर तो है ना, वो तो जिंदा है ना, उनका डिब्बा तो एडजस्ट कर दूं मैं, फिर भाग रहा हूं मैं। क्या सर हम लोग बोलते हैं ना, मेरा लिसनर्स प्लीज, ये कॉमन डायलॉग है हमारे समाज में, हम लोग परिवार के लिए काम कर रहे हैं तो करो ना, बोलते हम लोग तो करो। हम सॉरी सर, मैं नाम नहीं लूंगा, सब समझ जाएंगे। किसी ने बोला तो, बड़े आदमी ने, बड़े एमडी ने, भारत के एंटरप्रेन्योर ने, कि यू शुड वर्क 90 आवर्स अ वीक। हंगामा हो गया, सर मत करो, हंगामा क्यों कर रहे हैं? हाँ, मुझे कोई बोलता है सर कितने घंटे काम करना चाहिए, मैं बोलता 24 घंटे। मतलब 24 घंटे थोड़ी काम करना चाहिए यार, मैं बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब क्या सर? सोते उठते जागते आपको सर काम याद आना चाहिए। अर्जुन सर, मेरा सॉरी ऐसा यकीन है कि आप 8 दिन 15 दिन, या जब से आपने सोचा कि आज का पॉडकास्ट लेना है, आपको उठते जाते सोते जाते याद नहीं आ रहा है आज क्या करना है। ट्रू। आना चाहिए सर, बिकॉज आई टोल्ड, आई एम सॉरी लिसन, आई एम रिपीटिंग, दिस 1 hour माई जॉब विल इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल। तो ये बोलते हैं ना सर, दिस इज वॉट द थिंग्स। मतलब वो वापस आएगा ना सर, शाम को जब 6 बजे डबल यहाँ पहुंचेगा, ही विल फील हैप्पीएस्ट ऑफ द डे मोमेंट। जबकि सर भीड़ में 50 किलो ओवर क्राउडेड ट्रेन, आदमी सर खाली हो जाएगा यहाँ आते आते। सर उसी जोश में खड़ा है वहाँ, क्यों? मैंने आज का काम बखूबी किया, आई एम हैप्पी, थैंक्स गॉड, आई एम सक्सेसफुल। कैन इमेजिन दिस? सर मैंने आज सुबह बोला, मैं मेरा एग्जाम्पल दोहरा रहा हूँ, किसी ने पूछा मुझे, सर लास्ट 20 years आई एम अ स्पीकर, बिफोर दैट 19 years आई वॉज अ टीचर, टुडे आई एम टीचर, बट आई वॉज टीचर। यू विल सरप्राइज टू नो आई वॉज टीचिंग 14 hours a day। वाओ। बिलीव मी सर, मैं 14 hours में 14 सेकंड कभी बैठा नहीं। जब आपने स्टार्ट किया तभी? सर 19 साल फॉर एवरी सिंगल डे 14 hours। वाओ। संडे को 8 hours, बिकॉज आई हैव टू गिव टाइम टू माई फैमिली। सर 14 hours खड़े रहना। एक बात और सुनना लिसनर्स, आई वॉज स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर 6 o'clock, लास्ट लेक्चर 8 to 9। अब मुझे बताओ सर, मैं 6 बजे से पढ़ा रहा हूँ, मैं मानता हूँ। अब लास्ट बैच को मैं बोलूँगा मैं थक गया, तो मैं क्या बोलता था लोगों को, तुम थकते नहीं? मेरा सर मेरी लास्ट बैच है, उनकी तो पहली बैच है ना सुनने वालों की। हाउ यू कैन से आई एम टायर्ड? ट्रू। सर मैं लेक्चर लेके आया, मैं घूम के आया मारोड़ यूनिवर्सिटी में, और पॉडकास्ट में थक जाऊंगा। सर आपको क्या लेना देना, आप तो एक ही पॉडकास्ट ले रहे मेरा। आई कैन नॉट टेल यू आई एम टायर्ड। क्या बात है। माय डियर लिसनर्स, प्लीज रिमेंबर, मुझे कई लोग पूछते हैं तुम्हारा ये क्या बोलते हो एनर्जी कहाँ से आता है? सर कहाँ से आता है? भगवान ने, माँ बाप ने पैदा तब से दिया है, किधर से कहाँ आया? काजू बादाम तो खाते भी नहीं हम लोग, वो खाने से एनर्जी आता है क्या? साहब एनर्जी सोच से आता है, सोच।
आपको ये सोचना है कि मॉर्निंग माय ओपनिंग मस्ट बी टिल क्लोजिंग, टिल क्लोजिंग। हमारे क्रिकेट के मैदान पर यदि मान लो सुबह 9 बजे मैच शुरू होती है, वो बोलेगा मैं 5 बजे थक गया, तो टेस्ट मैच खेलेगा कैसे यार वो? यू कैन नॉट फील टायर्ड, एवरी मोमेंट यू हैव टू वर्क। तो सर इसलिए जैसा जाता है वैसा आता है, और वही टेम्परेचर उसके काम का सेम रहता है। क्यों? उसको जितना इम्पोर्टेंट डब्बा पहुंचाना है भरा हुआ, उतना इम्पोर्टेंट खाली डब्बा पहुंचाना है। क्यों? सर सुनना किससे, जब डब्बा पहुंचाता है तो डब्बे वाले की वाइफ कभी कभी हस्बैंड का मोबाइल भेज देती है, कभी कभी चश्मा बेचती है, कभी कभी हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हो गया तो वाइफ हस्बैंड को लव लेटर बेचती है, माफी मांगती है। उसी तरह से हस्बैंड यदि मान लो नाराज हो गई वाइफ, अब जाके पटाएंगा उसको, आई एम सॉरी ऐसा वर्ड यूज कर रहा हूँ मैं, उससे वो खाली डिब्बे में चॉकलेट भेज देगा, कुछ तो बीवी को पता नहीं जो भी भेज देगा। वैसे टू है, दोनों साइड से होता है। सर सोचिए, डब्बे वाले को जाने अनजाने में पता है, तो उसको केयर करना है, डब्बा जाते समय भी और समय भी। कस्टमर को भी भरोसा है। एग्जैक्टली, भरोसा है, करेक्ट, दे आर कॉन्फिडेंट। ये सिस्टम तो सर है ही, आई गेस लोगों को ये सिस्टम आपका समझना होगा, तो बहुत सारी पॉडकास्ट इंटरव्यू आप इतने सालों से ये कर रहे हैं वो तो सीख लेंगे, पर वो जो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ जानने में वो है ये माइंडसेट जिसकी आप बात कर रहे हैं। जब से पॉडकास्ट स्टार्ट हुआ है 45 मिनट से, आपने आई गेस ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंस आपने बोला है सॉरी, आपने बोला है, आपकी आधी उम्र का जो होस्ट है आपको उसको सर बुला रहे हैं, मतलब ये जो आपकी हम्बलनेस है, जो ग्राउंड टू अर्थ आप है, आई एम श्योर कि ये सभी डब्बा वालाज में होगी। और ये मैं यंग एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स को इसलिए आपका माइंडसेट पास ऑन करना चाहता हूँ, क्योंकि स्किल्स प्रोसेसेस बन जाएंगे, माइंडसेट बनाना इंपॉर्टेंट है। बहुत जरूरी सर, बहुत जरूरी। क्या था सर, अभी आप वो माइंडसेट की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने एक यूथ कॉन्फ्रेंस दिया था गोवा में, 1500 यूथ थे, मतलब बिलीव मी अर्जुन जी, ऑलमोस्ट ऑल 25 to 30 ईयर्स। हाँ, मुझे यूथ का माइंडसेट पता है ना सर, मेरे बच्चे भी है, टुडे आई एम ग्रैंडफादर, तो मुझे मेरे बच्चे बड़े हैं ना, दे आर एक्सलेंट। अर्जुन सर, सॉरी, यू आर बेटर देन योर फादर, माई चिल्ड्रंस आर बेटर देन मी। करते नहीं ना, करना चाहिए। बेटर होके मतलब क्या है? नंबर 2 सर, माइंडसेट। मुझे मतलब जैसे हमने सिक्स सिग्मा बोला ना, भारत की पहली कंपनी जिसको सिक्स सिग्मा मिला था, मुंबई डब्बा वाला, भारत की पहली कंपनी, दे वर सिक्स सिग्मा। लेकिन ये सिक्स सिग्मा कहाँ रखा मालूम भी नहीं। When people write you are Six Sigma, डबल नेवर राइट वी आर सिक्स सिग्मा। क्या ये डबल बोलते हैं? मेरा रिकग्निशन क्या है? मेरा कस्टमर सेटिस्फाइड है, दैट इज माई रिकग्निशन। यूथ के मन में क्या रिकॉग्नाइज मतलब अलग ही है। मुझे उस यूथ कॉन्फ्रेंस में एक यूथ ने, लेक्चर खत्म हुआ, हम लोग चाय पी रहे थे, तो एक बंदा आया, सब बहुत अच्छा बोले आप, लेकिन सर रिकॉग्निशन आपने बोला, मेरा एक सवाल है। मैंने बोलो बेटा क्या सवाल है? मैं बेटा बोल गया, मेरा आदत है वो। सर मैं इतना काम करता हूँ, सारा क्रेडिट मेरा बॉस लेके जाता है। सवाल है क्या? दर्द है तेरा, पता नहीं। फिर मैंने सवाल पूछ लिया, सवाल पूछे बेटा, मैं सर पूछो ना, सैलरी कौन लेता है तुम्हारी? बोले सर मैं लेता हूँ। सैलरी लेके निकलना यार, व्हाई यू थिंक, हु थिंक्स व्हाट? मुझे बताइए आप किसके लिए काम कर रहे हैं? मान लो यूथ, यदि यू आर वर्किंग समवेयर, सर यू आर वर्किंग फॉर बॉस, टू होम रिस्पॉन्सिबल XYZ। तो सर आप ये मत सोचो क्रेडिट कौन ले रहा है। सर तुम्हारा आत्मा वो कैमरा नहीं, ये कैमरा देख रहा है तुम क्या कर रहे हो। Why you going for that CCTV? You think of your TTV, inner TV. नंबर 2, you're working for salary. सर मेरा लक्ष्य बिलीव मी आप पर है। हाँ सर, आप तो नाम से अर्जुन है, हम बोले नहीं अर्जुन का एक ही लक्ष्य था। तो मेरा लक्ष्य आप पर है। क्यों सर? आपके सवाल के ऊपर मैं जवाब दूंगा। तो आई शुड कॉन्संट्रेट यू। आई डोंट फील हु, अदर एंड व्हाट, इट्स नॉट माय बिजनेस।
सर दिक्कत क्या हो रही है, ये यूथ जल्दी नाराज हो रहा है, डिसअपॉइंट हो रहा है, फ्रस्ट्रेट हो रहा है, रिकॉग्नाइज नहीं हुआ बोल रहे। सर बेटा बोलता है बाप ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, ये भी कोई डायलॉग हुआ? बाप ने पैदा किया। सर रिकॉग्नाइज की आपने बात बोली, रिकॉग्नाइज से मुझे एक बात याद आती है डब्बा वालास की, कि जब ये प्रिंस चार्ल्स आए तो उनके रिकॉग्निशन की भी डब्बा वालास को पड़ी नहीं थी। उनको डब्बा वालास ने अपना डब्बा नहीं छूने दिया, एक डमी डब्बा लेके आए और वो बताया। क्या ये बात सच है? सुपर, समझ रहा हूँ आपने कितना स्टडी किया है। सर जब प्रिंस चार्ल्स आना चाहते थे तो 6 महीने पहले फोन आया कॉन्सुलेट का, डबल ऑफ प्रिंस चार्ल्स आपको मिलना चाहते हैं। तो डबल बोलता है प्रिंस चार्ल्स कौन है मुझे मालूम नहीं। 2003 की बात है, सच्ची नहीं मालूम था उनको, ये होता प्रिंस चार्ल्स कौन है। तो बोलता है डबल वो लंदन के राजा है। डबल बोलता है लंदन के राजा है, ठीक है हम लोग अलाउ कर दूंगा आने दो। क्या बात है। और 2 शर्तें डब्बा वाले बोलते हैं। हमारी पहली शर्त है डब्बा वाला उनको केवल 20 मिनट देंगे, वो बिजी है डब्बा वाले, दे कैन नॉट गिव मोर टाइम। दूसरी बात, हम नहीं, प्रिंसेस हमारे पास आएंगे फुटपाथ पर। कौन सा बोलता है ऐसी बात करते हैं? बोलता सो लंदन के राजा, आपने बोला हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन 2 लाख कस्टमर महाराजा है, उनको डिस्टर्ब करके हम राजा को नहीं मिल सकते, ये हमारी रिक्वेस्ट है। सोचो सर, कंडीशन कन्वर्टेड इनटू रिक्वेस्ट, बिकॉज दे कम टू नो ये राजा, उनका सम्मान कर रहे हैं हम लोग, लेकिन कस्टमर को छोड़ के नहीं। हमारा सर सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वर्क की वर्शिप, कामी ईश्वर कामी पूजा। बिलीव मी, परिवार से ज्यादा काम को मानते हैं, कोई अदरवाइज ना ले। मैंने कहा ना, काम के लिए परिवार कर रहे हैं, नहीं परिवार के लिए काम कर रहे हैं, तो काम को ज्यादा इज्जत आएगा ना सर। सर हम लोग जब बैठते हैं ना मंदिर में, मैं ग्रुप में बैठता हूँ, परिवार में बैठता हूँ, थैंक्स मेरा परिवार भी वैसा ही है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो बंदा सुबह घर से जल्दी निकलता है वो परिवार की ज्यादा फिक्र करता है। घर पे बैठने वाला फिक्र नहीं करेगा साहब। फिक्र मतलब क्या, यू शुड वर्क फॉर फैमिली, वो फिक्र हुए ना साहब। तो जो आपने बोला ना सर कि प्रिंस चार्ल्स, और सोचिए प्रिंस चार्ल्स आके मिले, सब दुनिया में छा गए डब्बे वाले बिकॉज ऑफ प्रिंस चार्ल्स। तो प्रिंस चार्ल्स ने को भगवान माना, सॉरी डब्बे वाले ने प्रिंस चार्ल्स को भगवान माना, प्रिंस चार्ल्स को दोस्त मानने लग गए। आपने सुना होगा प्रिंस चार्ल्स की शादी हुई थी सर, भारत से 3 लोगों को इनविटेशन था, और वो 3 लोगों में 2 डब्बे वाले थे। क्या बात है। और एक राजस्थान की पद्मिनी देवी महारानी, कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को इनविटेशन नहीं था, बट भारत से 2 डब्बे वालों को इनविटेशन था। क्या बात है। सर क्या चाहिए, बोलते ना मांगे मिले ना भिख, बिन मांगे मिले मोती। मेरा मैसेज क्या है सर, निरंतर काम करते हो ना सर, आपको मिलता है। रिकॉग्निशन बोलिए, सम्मान बोलिए, सर मिलेगा, मिलेगा, समय लगता है आपको सर, देना पड़ता है, देने के बाद मिलता है। मिलने के बाद देना, ये हमारे भारत का कल्चर नहीं था ना है। हम चाहते दे, फिर सोच समझ मिलता है, ऐसा बोलते हैं ना सर लोग, वो गुरुत्वाकर्षण है ना, खींचा आता है साहब। पैसा मान सम्मान से सारे बाय प्रोडक्ट है साहब, जो करेगा उसको मिलेगा। और मेरा एक और सेंटेंस है साहब, सुनने वालों को, रिकॉग्निशन मांगने की नहीं, मिलने की चीज है। आप बोलोगे पवन सर ने बोला तालियां बजाओ, मेरा सम्मान वैसा नहीं हुआ साहब। खुद ने तालियां बजाना मतलब अपना सम्मान है। हालांकि मैं तालियों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मुझे मैसेज देना इसके लिए काम, मैसेज दे रहा हूँ इसके लिए बोल रहा हूँ। मैं लोगों को बोलता हूँ मुझे तालियां कम दो चलेगा, लेकिन जो अच्छी बात है उसको अमल करो, तो मेरा बहुत तालियां है। सर बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं, जैसे आपने बोला रिकॉग्निशन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिसमें स्पेशली 21वीं सदी में पेशेंस कम हो गया है, स्पेशली सोशल मीडिया के बाद। कोई भी ब्रांड चालू करता है, कोई भी स्टूडेंट है, स्पेशली हमारी पॉडकास्टिंग और मीडिया फील्ड में ये सभी ज़्यादा होता है कि अगर रिकॉग्निशन नहीं मिला जल्दी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, स्विच कर लेते हैं बिजनेस। तो उन लोगों को आप मतलब ये डब्बा वाला की प्रोसेस से क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि वो आपने जैसे बोला कि काम को वर्शिप करे, वो नहीं करते और सिर्फ दे गो बिहाइंड आइदर जो रिकॉग्निशन है वो, और या फिर पैसे, दैट्स इट। बहुत अच्छा, मुझे और बोलने में मजा आएगा इन यूथ को, क्योंकि हम देख रहे हैं ना सर,
फ्रस्ट्रेशन, नाराज़ी होना। सर क्या है ना, हम देख रहे हैं भारत में, आई एम सॉरी मैंने इस पे रिसर्च नहीं किया, लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ, जितने नंबर स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं, कई नंबर बंद हो जा रहे हैं। जो आपने सही वर्ड यूज़ किया, पेशेंस ही नहीं है सर। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। याद रखिए दोस्तों, आज का हरा हुआ कल जीता हुआ होता है। बोलते हैं ना हमारे मराठी में, अपयशी यशाची पहिली पायरी। सर होता है, मेरा किस्सा सुनाऊंगा, शायद मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। प्लीज प्लीज। सर मैं धुलिया में सीखता था, मराठी मीडियम से सीखा हूँ मैं। सर मैं 10वीं में फेल हो गया। तो जब फेल हुआ तो घर वाले, जॉइंट फैमिली, हम सर 8 भाई बहन थे, साथ में पढ़ते थे आपस के सब। तो जब फेल होके नेचुरली मैं रो रहा हूँ, घर पर आया, सबने बोला क्या क्या रोआ, देख रहे क्या होगा, सारे प्यार कर रहे, समझा रहे सब। पता है माँ तो मिठाई ला के दे रही, बेटा कुछ खा, फेल हुआ तो भी। मैं रो रहा हूँ, पापा है, देखा सा हंगामा घर में, क्या हो गया, पता चला क्या हो गया, सबको सरकाया, पीट पीट पीटा मुझे। फेल हो गया, रोता है, पढ़ाई नहीं किया इसके लिए फेल हो गया। फिर मुझे एक डायलॉग बोला, लड़ाई से ना लड़ाई से, रोने का नहीं लड़ने का, आखी जिंदगी बाकी 10वीं फेल हुआ है तू, मैं देखो क्यों मारा, आप तुमको याद रहे कि आखी जिंदगी बाकी है। फेल क्या हुआ, पढ़ाई नहीं किया तूने। अर्जुन जी याद रखना प्लीज, मैं से दे रहा हूँ सर। मैं अक्टूबर में एग्जाम होस होती थी वहाँ, सर आई स्टूड सेकंड इन डिस्ट्रिक्ट। क्या बात है सर, अंजाम क्या हुआ, अंजाम मेरे हिसाब से बुरा हुआ था और लोगों के हिसाब से अच्छा हुआ सर। बिकॉज ऑफ दैट आई शिफ्टेड फॉर स्टडी टू मुंबई। ये तो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, भेजो उसको मुंबई। मैं 3 बार भाग गया मुंबई से गांव, क्योंकि 55 लोग, इतना जॉइंट फैमिली। मैं रोता था साहब कि साहब मैं आपको भेजूंगा व्हाट्सएप पर। मेरे पास पापा का खत आया 3री बार भागने के बाद। मराठी में, हमारा मराठी कल्चर था वहाँ, पढ़ाई मराठी। सर उस लेटर में मुझे जीने का रास्ता बताया, पढ़ने का महत्व बताया। सर मैं आपके सामने आज खड़ा हूँ। जो बच्चा फेल हुआ, जो बच्चा मुंबई आया, दोस्तों यकीन मानिए 40 पैसा वड़ा पाव की कीमत थी, मेरे पास 40 पैसा नहीं था खाने को। मैं रास्ते पे कपड़े बेचा हूँ, इंडस्ट्री में सेफ्टी इक्विपमेंट बेचता था। 125 रुपया फर्स्ट डे की फी थी, वो जमा की। डिस्पाइट माई अंकल वॉज देयर, ही वॉज वेरी केयर टू टेक माई केयर। बट हकीकत जो भी है सर, आज आई एम इंटरनेशनल स्पीकर। सर आज लोग मुझे लेक्चर का भी कई पैसा देते हैं। मेरा सौभाग्य अर्जुन जी कि मैं आज 5000 गरीब बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। इसका कारण क्या पता है? क्योंकि मैंने देखा 125 रुपया फी नहीं, उसके बावजूद मैं स्ट्रगल करके इतना पढ़ा, तो मुझे उसका एहसास था और मेरे मन में जिज्ञासा थी। पता नहीं ईश्वर की कृपा है, फीलिंग आ गई, क्यों ना मैं टीचर बनूं, क्यों ना मैं गरीब बच्चों का सहारा बनूं टीचिंग में। सर आज बिकॉज ऑफ कॉरपोरेट, जैसे मारवाड़ी यूनिवर्सिटी, ये कई लोग बुलाते हैं सर, मुझे लेक्चर का पैसा भी देते हैं भाई कई लोग। सर मैं इन पैसों से 3 स्कूल चलाता हूँ जहाँ कुल 5000 बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे परिवार का भी सपोर्ट है। मेरे दोनों बेटे हाईली क्वालिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक अमेरिका पढ़ के आया है। सो दोनों बेटे, उनकी बीवी, सारे टीचर है सर। क्या बात है। आपने सर जैसे बोला कि आप डब्बा वाला नहीं थे, आपने उन पर रिसर्च किया, पीएचडी किया आप उन पे। तो आपको ये मतलब कभी इंटरेस्ट किया कि चलो डब्बा वाला इस पे हम रिसर्च करते हैं? कि आप पहले से कुछ उनके साथ आपका ऐसा था, आपने कभी देखा था उन लोगों को? सर इसमें ये आपने बहुत बढ़िया सवाल कर दिया, ताकि आपने पेशेंस बोला ना, हाँ। बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये। सुनना मेरे पेशेंस सुनने वालों, सर मेरी पीएचडी पे पीएचडी होंगी, इतनी बड़ी स्टोरी मेरी पीएचडी की, और मेरे पेशेंस को आप कदर करोगे। सर एक सब्जेक्ट लिया मैंने, एडवर्टाइजिंग, 1.5 साल काम किया, रिजेक्ट। फिर मैंने सब्जेक्ट डायरेक्ट मार्केटिंग, एमए डिस्ट्रीब्यूटर, वो लिया, 2 साल काम किया, रिजेक्ट। तीसरा मैंने कॉमर्स फैकल्टी, उस पर मैंने 1.5 साल काम किया, रिजेक्ट।
यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट किया अलग अलग। सर मैं तो पागल हो गया, मुझे डॉक्टरेट करना है, मैं क्या कर रहा हूँ और ये लोग क्या रिजेक्ट कर रहे हैं। सर बिलीव मी, मन में आया, हमारे गाइड थे, मैनेजमेंट में करना है तुझे तो आई नॉट डब्बा वाला। सर डब्बा वाला पे मैनेजमेंट का मेरे नसीब में आया। सुनने वालों सोचना, 1.5 साल 2 साल 1.5 साल टोटल 5 साल रिजेक्ट, बिकॉज मेरे नसीब में क्या था, दबा वाला रिसर्च। सर बिकॉज ऑफ दिस टुडे आई एम ग्लोबल रिकॉग्नाइज। बोलते हैं ना, उसके घर में देर है अंधेर नहीं साहब, वो हमारी परीक्षा ले रहा है। मैं मानता हूँ ये डायलॉग है दोस्तों, लेकिन प्लीज याद रखिए, वो हरि वंशरा बच्चन साहब की है ना कविता, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सही है ना साहब? आपको क्या पता है कि ईश्वर आपसे क्या मांग रहा है, ईश्वर आपसे क्या चाह रहा है, क्या पता है? पता नहीं ना साहब। इतना आप निरंतर करते रहो। सर मैंने बहुत मेहनत कर करके किया साहब, कुछ पैसा खर्च हुआ, 1.5 साल मेहनत करना, रिजेक्ट हुआ। सर अंदर से दुखी होते हम लोग, आई एग्री, लेकिन एक्सटर्नली यू शुड नॉट बी लूज डाउन, यू शुड हैव सेम स्ट्रगल टू फेस। तो सर बिकॉज ऑफ दैट, और फिर जब मैं डबल ऑफिस में गया, उनको मिला, साहब अर्जुन जी ताजुब लगेगा, उनको पता चला ये टीचर है, हम पे पीएचडी कर रहे हैं। सर पहले तो चाय पिलाया और ऑफिस की चाय भी देती, सर तुमको क्या चाहिए ले लो। माय गॉड। और मैं उनके साथ 10 दिन घूमा। सर 10 दिन में मैं पागल हो गया। उनका काम करने के तौर तरीके, कल्चर, उनके गांव गया, कस्टमर को मिला। आई डिसाइडेड आई मे नॉट बी डॉक्टरेट बट आई विल बी द रिसर्चर। 9 साल रिसर्च किया सर, 9 साल। 9 साल आपने रिसर्च किया डब्बा वाला पे? 9 क्यों? वो यूनिवर्सिटी का रूल था, प्रेजेंटेशन करो, ये करो। मैं बॉदर ही नहीं करता था, मुझे रिसर्च में इंटरेस्ट आ गया था। मुझे गाइड ने बाद में डांटा, और इतना तो पीपी प्रेजेंटेशन तो दे। अरे मुझे वो कोई, अरे नहीं नहीं करना होगा तो को डॉक्टरेट मिलेगी ना। मुझे उसका इंटरेस्ट खत्म हो गया, तो मुझे रिसर्च में आ रहा था। इनसे मिलना, इनसे बातें करना, गाँव जाना, इनके जो स्वाध्याय परिवार जैसे इनके भजन मंडली होती थी, फिर गांव में कोई डेथ हो गई तो दशक्रिया बोलते हम लोग मराठी में, उस पे जाना, 2-2, 3-3 हजार लोग मिलते थे, बातें होती थी, अलग अलग कस्टमर के ऑफिस में जाना, अलग अलग अनुभव मिलते थे। सो मुझे मजा आने लगा। मुझे वो डॉक्टरेट क्या मुझे लेना देना ही नहीं। सर आपने 9 साल रिसर्च किया, तो उसमें सबसे अच्छी बात आपको क्या लगी थी जो आपने उनके साथ टाइम बिताया? उसमें सबसे ज्यादा आपको इम्प्रेस क्या किया था डब्बा वाला के? सर इम्प्रेस ही है, इतने वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज लोग हैं, लोग इनको भगवान मान रही है, प्रिंस चार्ल्स मिलने को आ रहा है, सीएम साहब हाथ जोड़ के बात कर रहे। सर शाम को रास्ते पे फुटपाथ पे बैठ के आज के काम की चर्चा करते हैं, रास्ते पे, एक्चुअली जैसे वो सामने बैठा है वैसा रास्ते पे। क्यों? हमारे को ऑफिस थोड़ी, कॉर्पोरेट ऑफिस साहब। तो उनका तो जो भी है, प्लेटफॉर्म पे आ गए, रास्ते पे बैठ गए। उनके ऑफिस से 6 ऑफिस है, बट ऑफिस में 10 लोग 12 लोग बैठेंगे, इतने ऑफिस है यार, और वो तो कॉमन ऑफिस है। बाकी ऑफिस कौन सा है? बाकी वर्क प्लेस क्या है? प्लेटफॉर्म, फुटपाथ, रास्ते के बाजू में है। ये मैंने देखा सर। प्रिंस चार्ल्स मिलने आ रहा है, सो वो आदमी तो हवा में उड़ना चाहिए। आज आपके घर पे, आई एम सॉरी, आफ्टर पॉडकास्ट यदि डबल आपके घर पे आएगा और बोलेगा सर मुझे मदद करो, 100% अर्जुन सर मदद नहीं करेंगे, 10, 20, 50 लोगों से लेके मदद कर देंगे। सर दाबाई को आएगा ही नहीं, आपके पास आएगा ही नहीं। ये सर जो है ना, हम्बलनेस आपने बोला, और बोलते ना हमें दान नहीं काम चाहिए, दान नहीं मांगते सर। वो बोलते दान 1 टाइम होगा, काम लॉन्ग टाइम होगा। सोच देखिए सर। डोनेशंस नहीं लेते सर, इंटरेस्ट ही नहीं। हम मुझे दे देंगे तो मैं ले लूंगा, बात अलग है, मांगेंगे ही नहीं। और वो क्या मांगे, अमन देने को आए, क्या मांगेंगे? ओके एक ड्रेस दे दो, वो नहीं बोलेगा 500 रुपया तो। अच्छा सर हमारे ग्रुप में साइकिल नहीं, अच्छा एक साइकिल दे दो। सर सोचिए, सोच मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बोल रहे बार बार माइंडसेट। सर दिस इज द धरोधर एंड बिग एसेट ऑफ योर लाइफ।
ये कमाया डब्बा वाला से। ये कमाया और वो उनकी कमाई आज भी बरकरार है। मैंने सर ये सुना है कि जो भी कस्टमर्स होते हैं डब्बा वाला के, वो उनको एज अ सर्विस नहीं पर एज अ अपने कोई रिलेटिव हो, अपना कोई घर का बंदा हो, ऐसे ट्रीट करते हैं। यहाँ तक कि सुना है कि दिवाली के बोनसेस भी देते हैं, जैसे पर ऐसे मतलब घर के बंदे की तरह डब्बा वाला इसको ट्रीट करता है। जितना उसका वर्क एथिक है, जो टाइम पे वो सर्विस देते हैं, जो एथिकली और माइंडसेट से वो लोग काम करता है, कस्टमर भी सामने सेम चीज़ रेसिप्रोकेट करता है। सर पता है क्यों? एक तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपके दादाजी को डिब्बे देता था, मैं आपके पापा को देता था, मैं आपको दे रहा हूँ। आपके परिवार से 50 साल से मैं जुड़ा हूँ, 50 साल। पता है अर्जुन सर क्या होता है? जब आपके दादाजी के वर्ष श्राद्ध होता है, पता है ना, वर्ष श्राद्ध, साल 1 साल होता है बाबा को, तो हम लोग वो घर पर मनाते हैं। सर उस समय आप डब्बे वाले को आपके दादाजी के चेयर पे बिठाते हो और उनको वैसा ट्रीट करते हो। मेरे दादाजी है, जो आपने बोला रेसिप्रोकेट। नंबर 2, मेरे पास तो कई किस्से, एक किस्सा आपको बताता हूँ। हमारे एक मेहता साहब कस्टमर थे, गंगाराम तेलीकर अब नहीं रहे। सर उनके ग्रैंड सन को एडमिशन चाहिए थी किसी स्कूल में, 50,000 फी थी, डिस्काउंट से 25,000 कर दी स्कूल वाले ने, डब्बा वाला चल। उसके बाद 2500 भी नहीं था उसके पास। कस्टमर को पता चला, संडे को उनको घर पे बुलाया, 25,000 रुपये दिया, जाके एडमिशन लो। मैं तो रिसर्च आता तब की बात है ये। मैं गया कस्टमर के घर पर, मेहता साहब, अरे आइए पहुंच जी, पहचान गए मुझे वो। हाँ डब्बा वाले पीईटी कर रहे हैं, मुझे पता है। बोले मतलब से एक सवाल पूछना है, आपने 4 दिन पहले ऐसा ऐसा पैसा दिया। पवन जी, हम लोग अनजाने में कई लोगों को देते हैं, ये हमारी भारत की संस्कृति है। CSR आज आया बोले, हमारे दादा पहले से भूखे पेट CSR करते थे। तो मैंने तो उनको मदद नहीं की साहब। मुझे भाग्य मेरा उन उसको देने को जो हमारे दादा पापा को डिब्बा देते थे। तो मैंने क्या दिया? कुछ नहीं दिया। सोचो सर, हमने बोला ना, मांगे मिले ना भीगे, बिन मांग मिले मोती, दोहरा रहा हूं मैं। हकीकत है साहब भारत में अर्जुन सर देने वालों की कमी नहीं है, लेने वालों की वो एटीट्यूड अप्रोच ही है। मिलता है सब, मिलता है, बहुत मिलता है। तो रियली गुड क्वेश्चन यू आस्क। रेसिप्रोकेट सर, कस्टमर उतने ही भगवान है, सच्ची भी सर, बहुत बढ़िया है। पर इतना जो सिस्टम बना है और ये माइंडसेट से काम करते हैं, तो जब ये हार्वर्ड वाला जो किस्सा हुआ, ये हार्वर्ड वाला रिसर्च करने आए, वो किसी के बारे में थोड़ा बताइए। सर कुछ नहीं है, 2009 में मैं लंदन गए थे हम लोग, हमारे साथ वो डब्बा प्रेसिडेंट रघुनाथ मेहता भी थे। तो वी गॉट अपॉर्चुनिटी टू गो टू बकिंगहैम पैलेस। और फिर पता चला कहाँ से कि अरे तो हार्वर्ड बुला लिया लेक्चर के लिए। और सो उसके बाद दे मेड केस स्टडी, दे वर शॉक्ड, इज इट ऐसा होता है? हालांकि आपको तो पता है, इफ यू गो टू डिस्कवरी, इफ यू गो टू BBC, दे शो समथिंग डब्बा वाला। लेकिन जब लाइव सुनते तो आपने बहुत रिसर्च किया, 8 दिन 4 दिन पता नहीं मुझे, लेकिन आज लाइव सुन रहे तो आपको थोड़ा और हटके लग रहा होगा। हाँ यार लाइव सुन रहे हैं तो वो सर दैट कन्वर्टेड इनटू केस स्टडी इन हार्वर्ड। सर मतलब वी फील टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ये छोटा सा काम केस कर रहा है, कोई केस स्टडी कर रहा है, मैनेजमेंट के थ्रू लेसन कर रहा है। तो मैंने शुरू में कहा ना कि लोग मैनेजमेंट लेसन पढ़ के मैनेजमेंट करते हैं, या हम पहले काम कर रहे फिर मैनेजमेंट लेसन पढ़ रहे हैं। तो उसका बहुत बड़ा मतलब एक समाधान मिला। गर्व तो सर गरुड़ तो कभी आता ही नहीं साहब, छूता भी नहीं। हाँ सर, चेहरे पे तेज आ जाता है कि अरे यार अर्जुन से मेरा पॉडकास्ट है तो हमें सर बहुत तेज आता है। वी फील ऑनर कि हाँ यार ऐसा हो रहा है। तो दैट इज वेरी गुड ऑफ, मतलब एक बोलते हैं ना स्वभाव बोलिए या संस्कार बोलिए। तो हार्वर्ड वाले की थोड़ी और बात बताइए कि मतलब वो इधर आए थे डब्बा वाला, इसको लोकली उन लोगों ने स्टडी किया, या फिर आप जो 2 लोग उधर गए थे वहाँ पे सब कुछ स्टडी हुआ, वहाँ पे इंटरव्यूज हुए? नहीं सर, हाँ वहाँ हुआ सर। वहाँ गए 2 4 5 थोड़े से क्वेश्चंस हुए, लेकिन दे केम टू मुंबई। ओके। फिर क्या कि सर वो सब ट्रैवल किए, उन्होंने खुद ने डॉक्यूमेंट्री बनाई। फिर करीबन मुझे याद है ना 8-10 दिन थे, और कई चीज़ें जा जाके मिलना, मेरा इंटरव्यू लिया था।
प्रेसिडेंट का लिया, डब्बे वालों का लिया, कस्टमर का लिया। मतलब जैसे मैंने बोला ना, जो 9 साल में रिसर्च किया, वो 8 साल हार्वर्ड है, वो 8 दिन में करके चले गए। एंड दे फील कि यस, दिस इज द केस स्टडी पॉइंट, दिस इज केस स्टडी सब्जेक्ट। ये 2009 की बात है। अप्रोक्सीमेट सर, सोचिए आप। मतलब उसके बाद सर कनाडा ले गया, मैं यूनिवर्सिटी का नाम भूल गया, दैट यूनिवर्सिटी मेड केस स्टडी। क्या बात है। रात को 2 बजे फोन आया मुझे, मैं आ जाओ सर, मिल लो, क्या प्रॉब्लम है सर। एक खास बात क्या है ना साहब, आप डब्बे वाले ऑफिस में जाइए सर, आप बोलेंगे मैं राजकोट से आया हूँ और मैं आपके बारे में ऐसा ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। एक्सेप्शनली आई डोंट नो सर, वो आपको मेहमान की तरह ट्रीट करेंगे। सोचो आप। हमारा तो सर पहले मन में आता है, अच्छा ये क्यों कर रहा है, इसका फायदा क्या है। सदी लीज मोजरा, उनको लेना देना नहीं, तुम क्या करोगे। मुझे मिलने आया, आइए सर बैठिए, चाय पीजिए। सर यही हमारे भारत की धरोहर है, ये हमारा कल्चर है सर। तो सर ये सभी डब्बा वाला जो होते हैं वो सेम बैकग्राउंड से आता है? यस सर, सिलिकॉन कास्ट से आता है? पूना नगर डिस्ट्रिक्ट, हम्म। मावड़ प्रांत बोलते हैं उसको सर। किसी बार पूना को आना हो तो, हाँ? किसी मतलब बाहर वाले को डब्बा वाला बनना हो तो वो बन सकता है क्या? सर मैंने बोला ना, कौन सी कंडीशन, हम्म, समवन शुड टेक योर गारंटी। गारंटी Yes. बन सकता है। अर्जुन कैन कम बिकम डब्बा वाला, समवन शुड टेक योर गारंटी। अभी है मतलब बाहर वाले या पे सभी अभी सेम रीजन के ही है? सर बाय डिफॉल्ट सेम है, हम्म, क्योंकि आंसर मैं गारंटी किसके लूंगा, जो मेरे गांव वाला है, जिसको मैं पहचानता हूँ। सर आप अदरवाइज ना ले। सर क्या ऐसा, ये डिब्बा आपने 135 साल में कभी सुना ब्लास्ट हुआ, चरस गांजा गया? आज तक नहीं। आपने शुरू में बोला कि प्रिंस चार्ल्स को भी डमी डब्बा बताया था, ओरिजिनल नहीं। क्यों सर? उसका जेन्युइननेस। तो हम लोग सर क्यों अपने को डब्बाले में लेते हैं, डब्बाला अपने को लेता है? बिकॉज ऑफ विश्वास, ट्रस्ट। सर बड़ा माध्यम है ना तो गलत काम करने के लिए। सर आपको और एक बात बता दूं, शायद आपने सुना ही नहीं होगा, सोचा भी नहीं होगा, यदि आपको डब्बा ज्वाइन करना है, सर डब्बा आपकी तहकीकात करेगा। ओके। अर्जुन सर कहाँ रहते हैं, अर्जुन सर कहाँ काम करते हैं, किससे जुड़े हैं। It may take 1 week, 2 weeks, and when he is satisfied, he will start to collect your lunch box. Otherwise, he will not collect your lunch box. कस्टमर का 1-2 हफ्ता सर्वे होता है? Can you imagine? Can you imagine? वाह। आजकल तो हमको धंधा चाहिए, बिजनेस चाहिए, कस्टमर चाहिए, बिल्कुल चाहिए साहब, लेकिन आई शुड नो हु इज ही। कई लोग बोलते हैं, आई एम सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ, वाई डोंट दे वर्क लाइक स्विगी जोमेटो। सर स्विगी जोमेटो घर के पका बीव का खाना नहीं पहुंचाते, वो बिजनेस कर रहे हैं। आपने सही वर्ड यूज किया, आई एम नॉट डोमिनेटिंग एनीवन, ऑफ कोर्स नॉट, बट आपने खुद ने बोला कि ये सर्विस दे रहे हैं, ये बिजनेस नहीं कर रहे हैं। सेवा। आई लाइक दिस, ये सर्विस दे रहे हैं, इनका मेन मकसद सर्विस है, बिजनेस नहीं है। पैसा है ना सर, वो जिएंगे कैसे, पैसा नहीं लेंगे तो। आपने सर स्विगी जोमेटो का बोला, तो पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि डब्बा वाला जो होता है वो सैलरी पे काम करता है या कितना डब्बा डिलीवर हुआ उस पे उसको महीने का मिलता है? सर ये ना ग्रुप में सारे आपस में बचा हुआ पैसा बांट लेते हैं। ओके। दे आर नॉट सैलरीड। वो विश्वास पे चलता है? विश्वास, और हर कोई ओनर है, हर एक बंदा अपना बिजनेस का ओनर है, 40 डिब्बे का ओनर है, बट वो ग्रुप में आने के बाद सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है। एक समय का जो ग्रुप का ओनर मतलब मुकादम, वो ओनर होता था, वो इनको सैलरी देता था और खुद थोड़ा ज्यादा रखता था। अब करीबन 40 साल से वो बंद हो गया, एवरीवन इज ओनर। मतलब मुकादम है अभी भी पर सैलरी सेम लेता है सभी? यस, सैलरी शब्द ही नहीं है, ओनरशिप, प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग। 50% खर्चा होता है अर्जुन सर, जो आप कलेक्ट करोगे पैसा कस्टमर से। कितना कलेक्ट करते हैं? डिपेंड सर, मैंने कहा 1200, 1500, 2000। आज क्या हो गया सर, आजकल कस्टमर के घर लोकल स्टेशन से दूर दूर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन दूर दूर हो रहा है ना, उनका मेट्रो स्टेशन पास में होगा, हमको मेट्रो से लेना देना नहीं, वी ट्रैवल ओनली बाय लोकल ट्रेन, वी डोंट अलाउड इन
metro. Metro. Because they travel in luggage compartment. Metro don't have luggage. तो डिपेंड ऑन डेस्टिनेशन. तो ये रेंज क्या होता अभी आज की तारीख में, मतलब 2025 में? 1500 2000 1500 से 2000, डिपेंडिंग की डिस्टेंस कितना है आपका. डिपेंड. वो भी डिस्टेंस किसका? लोकल का नहीं, घर का. घर का. तो हियर टू वॉक. पहले सर आधा किलोमीटर चलता था, अभी 3 किलोमीटर चल रहा है. ही टू बाइक, बाइसिकल, पैदल. वो उसका टाइम ज़्यादा है ना सर. फिर एक्सपेंस, लोकल ट्रेन, लगेज पास, वेंडर तो बाइसिकल, बास्केट मेंटेनेंस, सब्स्टिट्यूट पेमेंट, ग्रुप कंट्रीब्यूशन, मंदिर कंट्रीब्यूशन, ये सारा 50% खर्चा चले जाता है. अच्छा, मंदिर कंट्रीब्यूशन भी होता है सर? उनका ग्रुप का होता है ना सर, आपस में करेंगे. संडे का आपने बताया था. नहीं सर, वो जो संस्था का होता है. ओके. धर्मशाला चलती है उनकी सर 4. अच्छा, ओके. जेजूरी, आनंदी, भीमाशंकर, पंढरपुर, 4 जगह धर्मशाला है. ये चला था कौन है? खुद चला रहे. क्या बात है. महीने का 50 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. तो ये सब काट करके, सब कुछ करके, एक डब्बा वाला रफली महीने में कितना? 20,000 के आसपास सर. 20 के आसपास. 20 के आसपास. तो रफली आई गेस अगर हम मुंबई की बात करें तो जोमेटो स्विगी वाले भी शायद 20-25 से मे भी थोड़ा ज्यादा, मतलब उतना कमाने से डिपेंड. और सर ये, लेकिन सर ये देखिए, सॉरी टू इंटरप्ट सर, ये ना जो वो डब्बा वाला करते हैं ना, उसके पहले और भी काम करते हैं. मे नॉट ऑल, मेनी. दूध डिलीवरी करना, न्यूज़पेपर देना, जूस बॉटल देना, शाम को आने के बाद 4 घंटा रिक्शा चलाएगा, टैक्सी चलाएगा, कुछ और काम करेगा. अच्छा. ऐसा करके 10, 12, 15 और कमा लेता है. लेकिन सुनिए आप, सोचिए आप, ये कुछ भी करेगा, डब्बे वाले को काम को डिसकंटिन्यू करेगा नहीं. सर कई डब्बे वाले मॉर्निंग, इवनिंग, संडे दे टाइड अप विथ स्विगी, जोमेटो, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ दिस. वो क्या बोलता है? मेरा जो भी नाम है बिकॉज ऑफ डब्बा वाला. सर देखिए, बोलते ना हम लोग, एक ट्रस्ट बोलिए, पता नहीं क्या वर्ड देंगे आप, वो ऑनेस्टी, बिलोंगिंगनेस है सर. वो लगा हुआ है. लगा हुआ है, लगा हुआ है. मतलब शाम को अगर समझे कि 5 बजे के या अप्रोक्स 5 बजे के बाद पड़ता होगा डब्बे वाला का, फिर वो भी मतलब स्विगी, जोमेटो या रिक्शा या कोई भी काम करता है सर. क्योंकि सर आई एम सॉरी टू से, मुंबई में 20,000 में क्या होता है सर? ट्रू. और होता भी है तो थोड़ा और. तो सर आजकल हर गरीब बाप भी चाहता है कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं. मैं मराठी से पढ़ा, मेरा बेटा इंग्लिश में पढ़े. अच्छा, मैंने डब्बा वाला लिया, आई एम सॉरी टू शेयर, डब्बा वाला बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा डब्बा वाला बने. वो तो चाहता है कि वो पॉडकास्ट करे, वो किसी कंपनी में काम करे. गलत क्या है सर? आई एम सॉरी, गलत क्या है? भले 2 पैसा कम कमाए, इतनी मेहनत नहीं करे, 50 किलो नहीं उठाए बेटा. हर बाप चाहता है ना साहब, हर बाप चाहता है. फुटपाथ पे काम करा, कोई चाहेगा मेरा बेटा फुटपाथ पे काम करे? वो तो चाहेगा ऑफिस में काम करे. तो दिस इज व्हाट द फीलिंग. ही वांट टू वर्क मोर, वांट टू अर्न मोर, नो डाउट. जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक मिली है, डेफिनेटली बहुत सारी सीख मिली होगी यंग एंटरप्रेन्योर्स और स्पेशली स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा लर्निंग मिली एज अ 26 ईयर ओल्ड, वो है माइंडसेट. जो आपने बोला कि सुबह से लेकर शाम तक जो गाइडिंग फोर्स जो बोलते हैं डब्बा वाला, का काम पहले, कस्टमर पहले. बिल्कुल सर, बिल्कुल सर. आई गेस दैट इज द मेन टेक अवे जो इसका है. पर डब्बा वाला स्पेशली सर, आपने जैसे बोला कोई टेक्नोलॉजी नहीं, जो यूजुअल ऑर्थोडॉक्स तरीके से, देसी तरीके से काम करता है. तो कभी ऐसे डब्बा वाला आते हैं आपसे बात करते हैं कि चलो भाई गूगल मैप्स यूज़ कर लेते हैं, चलो नई टेक्नोलॉजीज अपना लेते हैं, ऐसी कभी एसोसिएशन में बातें होती हैं? सर आपने इमोशनल क्वेश्चन पूछा. सर कई बार आते हैं सर, परिवार की चिंता है, परिवार की परवरिश है, तो मैं कोशिश तो करता हूँ सर. आई एम सॉरी, मैं आउट ऑफ द बॉक्स मैंने बोला ही नहीं, मेरे मन में था भी नहीं. आपके सवाल ने मुझे वो मेरी भावना को उजागर कर दिया. सर मैं चाहता हूँ, जैसे मान लो कल कोई डब्बा वाला है सर, मुझे अच्छी कॉलेज में पढ़ना है सर, मेरी इच्छा होती मैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करूँ, सर ये 2 बच्चे हैं, प्लीज़ इनको बगैर फीस ले पढ़ाओ. मैं कोशिश करता हूँ सर जगह जगह पर, और ऐसा पास्ट में हुआ है, भूतकाल में. मैं खुद भी सर इनका एजुकेशन चलाता हूँ, मेरे पास डिस्टेंस एजुकेशन मोड है. मैं इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ सर, डबल के बच्चों को, पिछले 22 वर्षों से. क्यों? उनकी तकलीफ है, वो चाहता है मैं पढ़ाऊँ. होता क्या है सर, आज मुंबई में एक व्यक्ति काम करने से पूरा परिवार का गुजारा कर नहीं पाता है.
आई एम नॉट ब्लेमिंग एनी सोशल इकोनॉमिकल गवर्नमेंट, नो नो नॉट निगेटिव, आई एम टॉकिंग पॉजिटिवली. इट्स वेरी डिफिकल्ट. सर भाव बढ़ गया ऐसे नहीं बोलूंगा, समय बदला है साहब, समय बदला है. मैं मानता हूँ, मैंने कहा ना 40 पैसा वड़ा पाव, आपको 40 पैसा वड़े में कौन देगा? देगा ही नहीं सर. 10 रुपया 15 रुपया है, लेकिन इनकम उतना नहीं बढ़ा है ना सर. तो आपने बहुत इमोशनल टच किया. इनको लगता है सर, तो ये भी चाहते हैं कि इसको टेक्नोलॉजी आए, कुछ ऐसा और काम बढ़े कि हमारा इनकम बढ़े. इट डजंट मीन दे आर आफ्टर मनी. बोलते हैं सर पैसा खुदा नहीं तो खुदा से कम भी नहीं है. जीने का सहारा तो सर कितना भी आप इमोशनली बोल दो, एंड ऑफ द डे पैसा तो है ना साहब. पर जैसे आपने अगेन बोला कि परिवार तो है ही, आखिर है ही ना सर, परिवार के लिए करता है, करना पड़ेगा ना सर. तो फिर वो सर एक्स्ट्रा काम करते हैं, फिर वो टाइप करते हैं, जो गलत नहीं है. इट्स वेरी गुड. तो दे वांट. दूसरा क्या है सर, सॉरी सुनने वालों, आई नो यू मस्ट बी नोइंग और यू वांट टू नो. सर आजकल क्या हो रहा है सर, फास्ट फूड कंपनी के कैंटीन में, क्या कैफेटेरिया बोलते हैं, वहाँ पर फ्री खाना है. प्लस हैबिट चेंज हो गई आज के लोगों की. नंबर नेक्स्ट सर, पहले शिफ्ट में काम होता था, मॉर्निंग शिफ्ट, आफ्टरनून शिफ्ट, नाइट शिफ्ट. एक समय था डब्बा वाला रात को भी खाना देता था और दिन में भी खाना देता था, डबल धंधा चलता था. अब रात वाले कहाँ खाना खा रहे घर का, वो तो बाहर ही खा रहे, ऑफिस में ही खा रहे. इम्पैक्ट तो हुआ ना सर. एक समय था अर्जुन जी, 50,000 कस्टमर स्कूल चिल्ड्रन थे, 50,000. धीरे धीरे कम हो गए, कारण गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्टार्ट कर दिया. यूनिवर्सिटी कॉलेजेस ने सर ब्रेकफास्ट खाना देना चालू कर दिया. तो बिजनेस में इम्पैक्ट होता है, बट जोर में खड़ा होता है वो. हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, हम लोग बोलते हैं पहले हस्बैंड कस्टमर था, वाइफ भी कस्टमर है, डरना नहीं, खाना पका के खिलाएंगे. ये जोश आता है, उमंग आती है. तो सर आदमी उम्मीद पे कायम है सर दुनिया. तो भी मतलब डब्बा वाला बनाते भी है फूड. सर मैं बहुत उनको कन्विंस कर रहा हूँ, वाई नॉट डब्बा वाइफ कम इन टू कुकिंग बिजनेस. क्या बात है. तो क्या होगा सर, इनका इनकम बढ़ेगा. डिलीवरी में ज़्यादा इनकम नहीं है. अर्जुन सर मुझे बताओ, आप मुंबई में, आप इनको बहुत तकलीफ है, आप बोलेंगे 3,000 दे, ये बोलेगा 3,000 डब्बा वाला डिलीवरी चार्ज है. आप क्या बोलेगा, काका 2,500 में खाना आता है, मैं आपको 3,000 डिलीवरी कैसे दूँ. सर वो फीलिंग को हम काट भी नहीं सकते ना. तो मैंने क्या बोला, वहाँ बहुत बढ़ेगा नहीं, खाना बनाओ, बीवी को बोलो 5 डब्बा स्टार्ट करे, 10 डब्बा स्टार्ट करे, इनकम बढ़ेगा. क्योंकि आपको सर बाहर का खाना पड़ रहा है, वाइफ भी काम पे जा रही है, हाउ यू विल गेट होम कुक फूड, नो वन देयर एट होम टू कुक फूड. तो मैं थोड़ा प्रचार कर रहा हूँ, उनको समझा रहा हूँ, होगा होगा तो अच्छा होगा सर, तो कुटुंब का इनकम बढ़ेगा. ये डब्बा वाला की जो भी सिस्टम अभी तक आपने बताई, वो कुछ एडवांस, मतलब जैसे भी टेक्नोलॉजी, एआई आ रहा है, स्विगी जोमेटो आ रहा है, जेप्टो, अभी तो 10 मिनट डिलीवरी का ट्रेंड चल रहा है, जो भी है, कस्टमर्स को भी वो क्विक चीज़ें चाहिए. मैं समझता हूँ कि डब्बा वाला क्यों फेमस है, अपने एथिक्स, वर्क और टाइम की वजह से. जो भरोसा है, कैसे भी हो, बारिश हो, ट्रेन लेट हो जाए, पर डब्बा वाला लेट नहीं होता, राइट. पर कोई भी मतलब बिजनेस अभी तक हमने देखा हो तो डब्बा वाला इज द लॉन्गेस्ट बिजनेस की जो पद्धति से चल रहा है, अभी तक वही पद्धति से चला आ रहा है. पर क्या आप 2025 में ये देख रहे हैं कि क्या डब्बा वाला, जैसे आपने बीच में हमने बात की कि कोविड के बाद डब्बा वाला थोड़े कम हुए, कोविड का इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ क्योंकि खाना ही नहीं था, ऑफिस नहीं थी, वर्क फ्रॉम होम होगा, ये सभी रीज़न होंगे. तो क्या आप 2025 के बाद ये देख पा रहे हैं कि कुछ डब्बा वाला की जो सिस्टम है उसमें एडवांसमेंट आएगा विथ सेम भरोसा और जो भी पद्धति है? सर उसमें एज पर माई थॉट, एज ए रिसर्चर, एज ए एक्सपीरियंस्ड होल्डर, वो मुश्किल है. डाइवर्सिफिकेशन होगा. मतलब जैसे दे विल स्टार्ट कुरियर सर्विस, ओके, दे विल स्टार्ट रेस्टोरेंट डिलीवरीज, दे विल स्टार्ट, जैसे आप देख रहे हैं पोर्टर आता है, कोई और पता नहीं, अमेजोन, स्विगी, जोमेटो ऐसा है. आई थिंक दे कैन स्टार्ट समथिंग लाइक दैट इन फ्यूचर. इसमें क्या है सर, ये टोटल एक सिस्टम है जो घर से डिब्बा जाता है, ऑफिस में पहुंचता है. वहां पर ना तो टेक्नोलॉजी आएगा, ना कोई उड़ के जाएगा, ना बाय रोड जाएगा. सर ये लोकल ट्रेन से ही, बिकॉज 60 किलोमीटर
यू कैनॉट डिलीवर। सर स्विगी जोमेटो का कंपैरिजन होगा नहीं। स्विगी जोमेटो 10 मिनट में देता है बिकॉज ही कलेक्ट फ्रॉम योर नियरेस्ट सेंटर ऑफ फूड। इनका नियरेस्ट सेंटर नहीं सर, उनका एक ही सेंटर है, तुम्हारी बीवी, तुम्हारी माँ, वो एक ही सेंटर है साहब। ट्रू। So this is the difference. So we cannot compare with other business. The reason behind this, their collection delivery point is fixed. They are not delivering daily charge. They are not delivering monthly customer. They are delivering regular customer. आप बोलेंगे बोलो मुझे 1 महीने के लिए ज्वाइन करना है, वो नहीं करेगा। 1 महीने के लिए नहीं ना सर। अच्छा, तो उसका मिनिमम टाइम क्या रहता है? कोई मिनिमम टाइम नहीं, परमानेंट। मतलब ऐसा तुम बोलेंगे मैं थोड़े दिन के लिए, दे डोंट हैव दैट सिस्टम। आप थोड़े दिन बाद बंद करो तो दैट इज डिफरेंट। पर ज्वाइन ऐसे नहीं करता है, मतलब वो बाय डिफॉल्ट है। क्यों? मैंने कहा ना सर, बीवी माँ टेम्पररी थोड़ी होती है सर। होटल टेम्पररी है, हमारा परिवार तो परमानेंट है ना। हमारा ये डायलॉग है कि परिवार से ले तो परमानेंट है, भले आप 1 महीने में छोड़ दो, वो तुम्हारी चॉइस है। क्यों? आपका ट्रांसफर हो गया है, अब क्या करेंगे हम लोग, वो दैट इज डिफरेंट। वो भी एक कारण है कि दे आर परमानेंट एंड दे आर ट्रस्टवर्दी। रोज का है ना सर बिजनेस, उसी परिवार से, उसी व्यक्ति से, तो इट्स अ फैमिली ना। एक बहुत ही बढ़िया लेसन आपने वो जो स्टार्टिंग में भी बताया था, विच आई कैन अंडरस्टैंड, कि जो एक डब्बा वाला होता है, एक स्टेशन के बाद दूसरे स्टेशन में जाता है, वहाँ पे और डब्बा वाला उसकी राह देख रहा है। ये खुद के बिजनेस में क्या सीखा था स्टूडेंट्स और यंग एंटरप्रेन्योर्स को, कि अपना तो टाइम रिस्पेक्ट करो, दूसरों का भी टाइम रिस्पेक्ट करो। एग्जैक्टली बहुत बड़ी बात है ये। आई गेस बहुत इजीली आपने इजी है, समझा। इसी बात है सर, बात बड़ी लेकिन इजी है, बहुत इजीली समझा दिया आपने। नहीं पर आई गेस जब भी वो प्रैक्टिकल कोई एंटरप्रेन्योर बनेगा, कंपनी स्टार्ट करेगा, तो दूसरों का टाइम पे रिस्पेक्ट करना, डिसिप्लिन फॉलो करना। आज 7 दिन का रूटीन भी स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स फॉलो नहीं कर पाते हैं। जहाँ पे डब्बा वाला 130 साल से ये कर रहे हैं, 135 साल से ये कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। बट थैंक यू सो मच सर, बहुत ही अच्छा पॉडकास्ट के साथ आपको बैठकर इतनी देर के लिए पर्सनली आपसे ये बातें सुनना। एज अ 26 ईयर ओल्ड मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स को यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आई होप कि उनके मन में जो प्रश्न होंगे मैंने आपके सामने रखे, और आपके जवाबों से उन्होंने भी डेफिनेटली बहुत कुछ सीखा होगा, जैसे मैंने सीखा है। पर सर थैंक यू सो मच आज इधर आने के लिए, मारवाड़ी यूनिवर्सिटी की ये बियॉन्ड द क्लासरूम जो सीरीज़ है उसमें आने के लिए, और हमारे स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स को इंस्पायर करने के लिए। अर्जुन जी, मैं भी बिफोर एंड मैं मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के लोगों को धन्यवाद दूंगा। मैं सर पूरे वर्ल्ड वाइड गया, आपको मालूम है, सारे IIT IIM सारे कॉलेज listeners, really I am first time observing कि any educational institution invited me and taking podcast। इतना अच्छा स्टूडियो आज घुमा सर मैं, सॉरी कोई तारीफ नहीं सर, वन ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी यूनिवर्सिटी कैंपस विच आई एवर सीन इन माई लाइफ, एंड दैट टू विद द मिनिमम कॉस्ट, दैट टू फॉर एनी। जैसे मैं भी एजुकेशन में हूँ, मेरी भी स्कूल है, मेरा टैगलाइन है एजुकेशन टू ऑल। गरीब हो, अमीर हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, किसी समाज का हो, सर यहाँ बगैर देखे ये महसूस किया मैंने। तो सर मैं गदगद हूँ, धन्यवाद हूँ मारवाड़ी यूनिवर्सिटी का, अर्जुन जी आपका। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि 26 ईयर ओल्ड मैन टेकिंग उल्टा 62 ईयर ओल्ड मैन का मतलब आप 20 में 62 अर्जुन, रियली मतलब इट्स माई ऑनर दैट यू टुक पॉडकास्ट फॉर मी, और बहुत बढ़िया तरीके से आपने लिया, थैंक यू सो मच। पर सर ये ऑनर नहीं कहूँगा, क्योंकि ये ऑनर तो हमारा है एज अ 26 ईयर ओल्ड आपका पॉडकास्ट लेना। और जैसे मैंने पहले भी बीच में पॉडकास्ट में बताया कि इतने बड़े सेशन में आपने न जाने, मैं तो काउंट नहीं कर पाया कि कितनी बार आपने वो वर्ड्स यूज़ किए हम्बलनेस वाले। प्लीज़ सॉरी, आप मुझे सर बोलते हो, मुझे खुद शर्म आती है यू नो कि आपका इंटरव्यू लेने के लिए मैंने इतना रिसर्च किया। मतलब दिस इज़ वन ऑफ द आइकॉनिक इंटरव्यू जो मैंने आज तक किया होगा। पर सर थैंक यू सो मच। ख़त्म करने से पहले आपका कोई लास्ट मैसेज हमारे एंटरप्रेन्योर्स और स्टूडेंट्स के लिए? ये तो अच्छा किया, इन करूँगा मैं कि दोस्तों याद रखिए, जीवन में ये दिमाग रखो कि ईश्वर ने, माँ बाप ने हमें इस ब्यूटीफुल अर्थ में, पृथ्वी पर या
मतलब युग में लाया है, ब्यूटीफुल लाइफ है जीने के लिए। नंबर 2, ऐसा काम करो कि आपको लोग याद रखे, आज भी, कल भी, परसों भी, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। और जो लोग आपसे उम्मीद कर रहे हैं उनको आपको खुश करना है, ताकि आपका जीवन हरियाली की तरह चमके और हमें सुकून मिले कि हमने अपने जीवन में ऐसे मैसेज देके आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बदलाव लाने का योगदान हमने दिया। तो प्लीज़ ऑल द बेस्ट एंड डू द बेस्ट। थैंक यू सो मच सर। जय हिंद। जय हिंद सर। थैंक यू।